ये जो एनिमेशन वीडियो आप देख रहे हो, इसे मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने फोन से ही बनाया है। जी हाँ, अपने फोन से। पहले आप ये पूरा एनिमेशन वीडियो देखो, फिर मैं आपको एक शॉकिंग बात बताती हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जहाँ शेर, हाथी, बंदर, मोर और कई तरह के जानवर रहते थे। लेकिन उस जंगल में आए दिन झगड़े होते रहते थे। शेर कहता कि वही सबसे बड़ा है, हाथी कहता कि उसकी ताकत सबसे ज्यादा है, बंदर कहता कि उसकी बुद्धि और फुर्ती सबसे तेज है। जानवरों के बीच शांति नहीं थी, सब एक दूसरे से ईर्ष्या करते थे। एक दिन सबने मिलकर सोचा, हमारा झगड़ा कौन सुलझाएगा। तभी आसमान से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और वहां भगवान विष्णु, भगवान शिव और मां पार्वती प्रकट हुए। शेर ने कहा, हे देवताओं, बताइए असली राजा कौन है? हाथी बोला, मेरी शक्ति सबसे महान है। बंदर हंसकर बोला, मेरी चतुराई से बड़ा कौन है? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, जिसमें करुणा और धर्म होगा वही सच्चा राजा कहलाएगा। भगवान विष्णु ने जानवरों की परीक्षा लेने के लिए एक नदी में बाढ़ ला दी। पानी बढ़ने लगा और कई छोटे छोटे जीव संकट में पड़ गए। हाथी, शेर और बंदर ने छोटे जीवों को बचाने के लिए अपनी पूरी जान लगा दी। किसी ने किसी को बचाया तो किसी ने उन्हें सुरक्षित जगह पहुंचाया। जब बाढ़ थम गई तो मां पार्वती ने सबको आशीर्वाद दिया और बोली, आज तुम सबने मिलकर दूसरों का जीवन बचाया, यही सच्चा धर्म है। अब ये जंगल किसी एक का नहीं बल्कि सबका है। जब तुम सब साथ रहोगे तभी शांति और सुख रहेगा। है ना मजेदार? कभी सोचा था कि ऐसा वीडियो आप अपने फोन से बना सकते हो? जी हाँ, तो आज के वीडियो में हम ये सीखेंगे कि कैसे आप बिना ड्राइंग स्किल्स के एनिमल्स और गॉड के ऐसे कार्टून एनिमेशन बना सकते हो, वो भी अपने फोन से ही ऑटोग्राफ एआई की मदद से। और मजेदार बात ये है कि ऐसे विलेन स्टाइल कार्टून वीडियोस पर YouTube पे मिलियंस में व्यूज जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए ये चैनल को देखिए, जो ऑटोग्राफ एआई का यूज करके ही अपने सारे वीडियोस बनाते हैं, वो भी अपने फोन से ही। और सबसे मजेदार बात, सिर्फ 6 महीनों में ही इन्होंने 50,000 से भी ज्यादा फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स गेन कर लिए हैं और YouTube पे अच्छा खासा मोनेटाइज कर रहे हैं। अब अगर आपको भी ऐसा प्रीमियम क्वालिटी कार्टून एनिमेशन वीडियो बनाना है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऑलराइट दोस्तों, कोई भी एनिमेशन बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक स्टोरी चाहिए और जो स्टोरी आपने अभी स्टार्टिंग में देखी, जिसका एनिमेशन आपने स्टार्टिंग में देखा, वो मैंने ChatGPT से लिखी है। आप चाहो तो खुद की क्रिएटिविटी यूज करके अपनी खुद की स्टोरी भी लिख सकते हो, वरना इंटरनेट से या फिर मेरी तरह ChatGPT का यूज करके भी अपनी स्टोरी आप लिख सकते हो। अब इसके बाद मैंने अपनी स्टोरी को डिटेल आउट कर लिया है और ऐसे एक टैबुलर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ मैंने सारे डायलॉग्स को नीटली ब्रेक डाउन कर लिया है और इसी से हम अपना बेसिक स्टोरी बोर्डिंग स्टार्ट करते हैं। प्रोसेस बहुत सिंपल है। हर डायलॉग के सामने हम लिखते हैं कि उस सीन में एग्जैक्टली हमें क्या दिखाना है। जैसे यहाँ पे मैंने पहले डायलॉग में लिखा है कि हम जंगल दिखाना चाहते हैं जहाँ सारे एनिमल्स एक साथ हो। फिर दूसरे डायलॉग में हम उन एनिमल्स के एंग्री एक्सप्रेशंस एक एक करके दिखाएंगे और उसके बाद हम उनके ग्रुप बनते हुए सीन को ऐड करेंगे। तो ये होता है एक बेसिक लेवल का डिटेलिंग जो हर क्रिएटर को करना चाहिए एनिमेशन शुरू करने से पहले, सो दैट एक क्लैरिटी ऑफ थॉट्स रहे एंड इससे आप एनिमेशन में कौन कौन से एलिमेंट्स ऐड करने वाले हो वो भी आप नहीं भूलोगे। तो चलिए अब हम अपना एनिमेशन बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी स्टोरी के अकॉर्डिंग वॉइस ओवर्स और सारे डायलॉग्स को जनरेट कर लेंगे। इसके लिए हम नीचे दिए गए हुए पैनल में से AI वॉइस वाला जो ऑप्शन है उसे सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही आप AI वॉइस पे क्लिक करते हो, आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है वॉइस क्लोनिंग का, जहाँ आप अपनी आवाज़, जो खुद की आवाज़ है, उसको क्लोन कर सकते हो और यूज़ करके रिकॉर्डिंग के लिए यूज़ भी कर सकते हो। फिर आता है AI म्यूजिक क्रिएटर, जिसे हम आगे अच्छे से डिस्कस करेंगे। फिर एक और ऑप्शन आता है स्पीच टू स्पीच, जिसके बारे में भी हम आगे में डिटेल में बात करेंगे। अभी के लिए हम यूज करेंगे टेक्स्ट टू वॉइस, जहां हम अपना स्क्रिप्ट लिखकर एक उसे वॉइस ओवर में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ इस टेक्स्ट बॉक्स में हम अपना डायलॉग पेस्ट कर देंगे या फिर लिख लेंगे। उसके बाद क्योंकि
हम ये वॉइस हिंदी में चाहते हैं तो लैंग्वेज सिलेक्ट करेंगे हिंदी और फिर जेंडर सिलेक्ट करेंगे मेल, क्योंकि हम एक मेल नरेटर यूज कर रहे हैं। अब यहाँ आपको बहुत सारे वॉइस ऑप्शंस मिल जाएंगे। आप हर एक वॉइस को सुन के जो भी आपको अच्छा लगे उसे आप सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मुझे ये वाली वॉइस अच्छी लगी है तो मैं नरेटर के लिए ये वाला वॉइस चूज कर लूंगी। नीचे आप चाहो तो उसके स्पीड को भी एडजस्ट कर सकते हो, थोड़ा फास्ट या फिर थोड़ा स्लो, जैसा आप चाहो। अब जब ये सब सेट हो जाए तो आपको सिंपली क्लिक करना है जनरेट पर और बस कुछ ही सेकंड्स में एआई हमारा वॉइस ओवर जनरेट करके आपको दे देगा। तो हमारा वॉइस ओवर जनरेट हो गया है। अब चलो इसे एक बार हम सुनकर देख लेते हैं कि ये कैसा लग रहा है। वाओ, काफी अच्छा लग रहा है ना? टोन भी एकदम नेचुरल है। अब एक काम करते हैं कि इसी स्टाइल में नरेटर के जितने भी बाकी के डायलॉग्स हैं उसे जनरेट कर लेते हैं, ताकि सबका जो फ्लो है वो सेम रहे, प्रोसेस एकदम सेम रहेगा। सिंपली हम अपने जितने भी नेक्स्ट डायलॉग है नरेटर के उसको यहाँ टेक्स्ट टू वॉइस वाले सेक्शन में पेस्ट करेंगे। अब क्योंकि ये भी नरेटर का ही डायलॉग है तो हम सेम वॉइस को सिलेक्ट करेंगे। ध्यान रखिएगा कि आपको सेम वॉइस ही सिलेक्ट करना है। अच्छा, यहाँ एक चीज ध्यान देंगे कि हमेशा कोशिश ये करना है कि किसी भी एक कैरेक्टर के सभी डायलॉग्स को हम एक ही सेशन में जनरेट कर ले, ताकि जो एआई है वॉइस की टोनैलिटी और फील को कंसिस्टेंट रखे पूरे थ्रू आउट। अब चलिए नेक्स्ट डायलॉग को भी हम लोग जनरेट कर लेंगे। प्रोसेस एकदम डिट्टो वही सेम है, बस एक क्लिक और एआई अपना मैजिक से आपको वॉइस ओवर जनरेट करके दे देगा। अब जब नरेटर के सारे डायलॉग्स रिकॉर्ड हो चुके हैं तो चलिए अब हम कैरेक्टर्स के वॉइसेस को भी जनरेट कर लेते हैं। जी हाँ, फॉर एग्जाम्पल हमारा लायन बोलता है, हे देवताओं बताएं असली राजा कौन है। तो चलिए अब इस डायलॉग को भी हम जनरेट कर लेते हैं। अब इस केस में हमें वॉइस चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि अब हम लायन कैरेक्टर के लिए वॉइस चाहते हैं। यहाँ भी हम मेल वॉइस ही यूज करेंगे, लेकिन नरेटर की वॉइस से अलग। यहाँ वॉइस में आपको अगेन बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, तो एक एक करके आप चाहो तो इसको सुन सकते हो। अब जैसे मुझे ये आदित्य कपूर वाला जो वॉइस है वो सही लग रहा है, लेकिन आकाश की वॉइस और भी ज्यादा पावरफुल है, तो मैंने आकाश की वॉइस को यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है हमारे लायन के कैरेक्टर के लिए। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है, आप वॉइस दो तरीके से जनरेट कर सकते हो। पहला है एक नॉर्मल वे में, जैसे हमने अभी नरेटर के लिए जनरेट किया था। दूसरा है इमोशंस के साथ, जैसे कि हो सकता है क्यूरियस, एंग्री, हैप्पी एक्सेट्रा। मान लीजिए कि आपका जो लायन है वो थोड़ा सा क्यूरियस है, तो हम डायलॉग के आगे यहाँ पे इस तरह से लिख देंगे क्यूरियस और कर लेंगे वॉइस को जनरेट। अब चलिए आप दोनों वॉइसेस को सुन के खुद डिफरेंस समझिए, एक विदाउट इमोशन और एक इमोशन टैग के साथ। देखा कितना ज्यादा डिफरेंस आता है जब हम इमोशंस ऐड कर देते हैं। वॉइस इंस्टेंटली ज्यादा नेचुरल और एक्सप्रेसिव लगने लगती है। तो हम इमोशन वाली वर्जन को यहाँ पे अभी फाइनल करेंगे। इसी तरह से हम बाकी के सारे कैरेक्टर्स के भी जो डायलॉग्स हैं उनको जनरेट कर सकते हैं एकदम इजी और एक्सप्रेसिव वे में। अब चलिए एक और मजेदार फीचर के बारे में सीखते हैं जिससे हम वॉइस ओवर जनरेट कर सकते हैं, और वो है यूजिंग स्पीच टू स्पीच। तो ये फीचर कब यूज होता है? सिंपल है, जब एआई आपको एग्जैक्ट टोनैलिटी या एक्सप्रेशन नहीं दे पा रहा होता है तो आप जो आप चाहते हो, या जब आप किसी और जेंडर या एज की वॉइस निकालना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं लड़के की आवाज़ नहीं निकाल सकती क्योंकि मैं एक लड़की हूँ, लेकिन इस टूल की मदद से ये पॉसिबल है। तब हम क्या करते हैं, हम अपनी खुद की वॉइस रिकॉर्ड करते हैं जिसमें हम वो एग्जैक्ट एक्सप्रेशंस बोलते हैं जो हमें चाहिए, और फिर उस रिकॉर्डिंग को यहाँ पर अपलोड कर देते हैं। बस क्लिक करो ड्रैग एंड ड्रॉप पे और फाइल, अपनी रिकॉर्डेड फाइल को यहाँ पर ड्रॉप कर लो। मैंने पहले से एक डायलॉग रिकॉर्ड किया हुआ है तो मैं उसे यहाँ पर प्लेस कर देती हूँ कुछ इस तरह से। अब देखिए मेरी वॉइस यहाँ पर शो हो रही है पूरे एक्सप्रेशंस के साथ। नेक्स्ट स्टेप मुझे डिसाइड करना है कि ये एक्सप्रेशंस किस वॉइस में चाहिए। ये डायलॉग एक्चुअली विष्णु भगवान के कैरेक्टर का है और मुझे लगता है कि मनु की जो वॉइस है इस कैरेक्टर के लिए परफेक्ट होगी, तो मैंने मनु की वॉइस को यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है। अब जैसे ही मैंने जनरेट पर क्लिक किया है, ऑटोड्राफ्ट क्या करेगा, मेरी वॉइस को मेरे एक्सप्रेशंस के साथ मनु के टोन में ऐड कर देगा एंड बूम, एकदम नेचुरल और एक्सप्रेसिव एआई वॉइस रेडी है मेरी फीलिंग्स के साथ, लेकिन एआई वॉइस के अंदाज में। तो है ना ये एकदम मस्त फीचर। तो चलिए दोस्तों अब आगे बात करते हैं ऑटोड्राफ्ट एआई के सबसे कूल फीचर, और वो है एआई वॉइस क्लोनिंग का। इस फीचर का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको बार बार अपनी खुद की वॉइस नहीं यूज करनी होगी। आप एक बार वॉइस क्लोन करके यूज कर सकते हो। मतलब
बार बार रिकॉर्डिंग सेशंस के लिए बैठने की कोई टेंशन नहीं है। चलो देखते हैं ये कैसे काम करता है। सबसे पहले आ जाओ AI वॉइस क्लोनिंग सेक्शन में। यहाँ आप अपने क्लोन्ड वॉइस का नाम लिख सकते हो। मान लो नाम मैंने लिख दिया है पार्वती एंड वॉइस क्लोन। अब मैं आऊंगी गूगल ड्राइव, क्योंकि मैंने पहले से अपनी वॉइस रिकॉर्ड कर रखी है, तो मैं उस फाइल को यहाँ पर अपलोड कर लूंगी कुछ इस तरह से। जैसे ही अपलोड कंप्लीट होता है आपकी वॉइस सिलेक्ट वॉइस में लिस्ट में दिखने लगेगी। अब चाहो आप वापस आते हो और यहाँ प्रोसेस एकदम सेम टू सेम है जो हमने टेक्स्ट टू वॉइस वाला किया था। अपना टेक्स्ट जो डायलॉग है उसको यहाँ पे लिखना है। फॉर एग्जाम्पल ये डायलॉग है पार्वती जी का और मुझे लगता है कि मेरी वॉइस ही इसके लिए एकदम बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। तो मैं आ जाऊंगी वॉइस पैनल में और अपने क्लोन वॉइस को सिलेक्ट कर लूंगी। देखो ये रही मेरी क्लोन वॉइस लिस्ट में। अब बस क्लिक करो जनरेट पे और तड़ा, मेरी क्लोन वॉइस में पार्वती जी का जो डायलॉग है वो रेडी हो गया है। कोई रिकॉर्डिंग स्टूडियो जाने की जरूरत नहीं पड़ी, कोई माइक सेटअप नहीं लगाना पड़ा, सिर्फ AI का मैजिक। तो है ना ये एकदम मजेदार। अब जब हमने सारे वॉइसेस जनरेट कर लिए हैं तो चलो अब उन्हें हम टाइमलाइन पर प्लेस कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये वाला जो डायलॉग मैंने सिलेक्ट किया है, बस ऐड बटन पे क्लिक करो और देखो डायलॉग सीधा टाइमलाइन पर ऐड हो गया है। अब इसी तरह से हम बाकी सारे वॉइसेस को भी अपने टाइमलाइन पर ऐड कर लेते हैं। ये रहा नरेटर का सेकंड डायलॉग और जैसे ही हम ऐड करते हैं आप देख सकते हो कि सारे डायलॉग्स टाइमलाइन पर एक के ऊपर एक आ रहे हैं। अगर आप चाहो तो इसे थोड़ा ऑर्गेनाइज भी कर सकते हो अपनी क्लैरिटी के लिए। जैसे ये दोनों डायलॉग्स नरेटर के हैं तो इन्हें एक जगह पे ले आते हैं और लेयर का नाम चेंज करके लिख लेते हैं यहाँ पे नरेटर। इससे क्या होगा, आपका प्रोजेक्ट एकदम क्लीन और इजी टू मैनेज रहेगा, आप कंफ्यूज नहीं होगे। इसी तरह हर कैरेक्टर के डायलॉग्स को भी हम अलग अलग लेयर में अरेंज कर लेंगे। लायन के, फॉक्स के, नरेटर के सारे क्लियरली लेबल कर लेंगे। चलो अब बाकी के डायलॉग्स को भी हम टाइमलाइन पर ऐड कर लेते हैं, एक एक करके अपनी स्टोरी को एकदम ऑर्गेनाइज और रेडी टू एनिमेट बना देते हैं। ऑलराइट गाइज, अब हमारी सारी ऑडियो फाइल्स अपनी रिस्पेक्टिव लेयर्स में प्रॉपर्ली प्लेस हो चुकी है। अब देखो हमारे पास है पार्वती, शिव, मंकी, एलिफेंट, लायन और नरेटर के सारे डायलॉग सब कुछ एकदम सेट हो गए हैं, राइट। तो चलो अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अब हम अपने बैकग्राउंड्स को जनरेट करने वाले हैं। फॉर दैट हम कुछ रेफरेंस इमेज लेंगे और उन्हें इमेज स्टाइलाइजेशन के थ्रू अपने स्टाइल में कन्वर्ट करेंगे। तो चलो सीखते हैं कैसे करना है ये। सबसे पहले क्लिक करो यहाँ अपनी इमेज जनरेशन पे। यहाँ आप अपनी रेफरेंस इमेज को ऐसे सिलेक्ट कर लो। जैसे ही आप सिलेक्ट करते हो आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलेंगे रेशियोज के 1:1, 3:2, 2:3, 16:9, फुल HD 9:16, 4:3, 3:4। अभी के लिए हम सिलेक्ट करेंगे फ्री फॉर्म क्योंकि सबसे सिंपल है। फ्री फॉर्म हमें अलाउ करता है कैमरा पैन करने का ऑप्शन अगर हमारा बैकग्राउंड फुल HD से बड़ा हो। अब क्लिक करो यहाँ पे डन और फिर इमेज स्टाइलाइजेशन को सिलेक्ट करो, क्लिक ऑन कंफर्म। और अब हम एक स्क्रीन पे आते हैं जहां हम अपने बैकग्राउंड का डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, लेकिन मैन्युअली लिखने की जरूरत नहीं है। बस क्लिक करो यहाँ पे जनरेट प्रॉम्प्ट पे और देखो AI अपने आप आपकी इमेज को स्टडी करके बताता है कि इमेज के अंदर क्या है। यहाँ लिखा आया है एन एरियल व्यू ऑफ विंडिंग रिवर थ्रू अ लश ग्रीन फॉरेस्ट, सनलाइट फ्लिटरिंग थ्रू द ट्रीज, अ मास्टरपीस। तो ये एकदम परफेक्ट है। हमें ये डिस्क्रिप्शन पसंद आया तो हम इसी के साथ कंटिन्यू करेंगे। चाहो तो थोड़ा मॉडिफाई भी कर सकते हो। अब नीचे आपको मिलेंगे वेरियस स्टाइल्स जैसे कि रूरल, हॉरर, एनिमे, रियलिस्टिक, 3D, विलेज स्टाइल 2 और कुछ ओल्डर स्टाइल्स भी हैं। हमारे प्रोजेक्ट के लिए हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे रूरल स्टाइल और क्योंकि हम ऑलरेडी इमेज स्टाइलाइजेशन पे हैं तो वहीं यूज करते हैं। अब एक क्विक इन्फो देती हूँ मैं आपको। अगर आपके पास एक स्टोरी बोर्ड है तो आप यूज कर सकते हो स्टोरी बोर्ड टू इमेज वाला ऑप्शन से बैकग्राउंड बना सकते हो। और अगर आपके पास एक रफ स्केच है या आपने किया है तो आप उसे यूज करके स्केच टू इमेज से कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन हमारे केस में हमने इमेज इंटरनेट से ली है तो हम डायरेक्टली इमेज स्टाइलाइजेशन यूज करेंगे। अब नीचे कुछ एडवांस ऑप्शंस भी आपको मिलेंगे लाइक प्रॉम्प्ट, स्ट्रेंथ, कंडीशन फैक्टर, कंडीशन स्केल और क्रिएटिविटी। इन सब का मतलब यहाँ इन्फो बटन में लिखा होता है। प्रॉम्प्ट स्ट्रेंथ बेसिकली डिसाइड करता है कि इमेज कितनी क्लोजली आपके प्रॉम्प्ट को फॉलो करेगी, ठीक है। अभी के लिए हम सब ऑप्शंस डिफॉल्ट पे ही छोड़ देते हैं और क्लिक कर लेंगे यहाँ पर जनरेट पे और बस अब हमारा बैकग्राउंड जनरेट होने लगा है।
ओके, सो अब हमारा जो बैकग्राउंड है वो जनरेट हो चुका है और सीरियसली कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, आप देख ही सकते हो। जैसे ही मैं इस बैकग्राउंड पे क्लिक करती हूँ ये डायरेक्टली हमारे यहाँ कैनवस पे प्लेस हो जाता है, सिंपल एज दैट। अब क्योंकि हमने फ्री फॉर्म ऑप्शन सिलेक्ट किया था तो हमें थोड़ा बैकग्राउंड को एडजस्ट करना होगा यहाँ पे जूम इन या जूम आउट करके अपने फ्रेम के हिसाब से, तो वो आप यहाँ पे इस तरह से सेट कर सकते हो। देखो एकदम परफेक्टली मैंने यहाँ पे सेट कर दिया है, एकदम परफेक्ट लग रहा है। अब जब हम बैकग्राउंड सिलेक्ट करते हैं तो नीचे नए नए ऑप्शंस मिलते हैं, लाइक पाथ, एनिम आई, AI एनिम, मास्क, एडिट, क्रोमा, ट्रांसफॉर्म, ओपेसिटी, फ्लिप और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। फॉर एग्जाम्पल हम फ्लिप टूल यूज करते हैं तो पूरा जो बैकग्राउंड है वो उल्टा हो जाता है, देख सकते हो। एक बार ट्राई करके मैं आपको दिखा भी देती हूँ। तो ये एकदम कूल फीचर है ना। फिलहाल मैं इसे एज इज रखूंगी। अब बैकग्राउंड प्रॉपरली जो है प्लेस हो गया है यहाँ पे और हमें इसे फर्स्ट डायलॉग के साथ रखना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कर्सर के स्टार्ट पे ले जाती हूँ और बैकग्राउंड को वहाँ पे ड्रॉप करके, यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके रख देती हूँ। अब देखो टाइमलाइन पे कर्सर मूव करोगे तो बैकग्राउंड क्लियरली विजिबल है। यूजुअली हम क्या करते हैं, सारे बैकग्राउंड्स को नीचे पुश कर देते हैं एकदम लास्ट में ताकि कैरेक्टर्स उनके ऊपर रहे। तो सिंपल है, क्लिक करो 3 डॉट्स पे और सिलेक्ट करो सेंड टू बैक, देखा। अब ऐसे ही बैकग्राउंड सबसे नीचे आ जाएगा। तो परफेक्ट प्लेसमेंट अब हमारी हो चुकी है। अब हमें सेकंड बैकग्राउंड जनरेट करना है जो सेकंड डायलॉग के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, तो फिर से चलते हैं इमेज जनरेशन पे। यहाँ मैंने एक रेफरेंस इमेज सेलेक्ट कर लिया है। इसमें हम दिखाना चाहते हैं कि जो सारे एनिमल्स हैं वो पानी पी रहे हैं रिवर के पास। मैंने इंटरनेट से कुछ इमेजेस जो है वो डाउनलोड की हुई है और मैं सिलेक्ट करती हूँ ये वाली इमेज जहाँ फोरग्राउंड में काफ़ी ग्राउंड एरिया है जहाँ हम अपने एनिमल्स को प्लेस कर सकते हैं, रख सकते हैं। फिर से सिलेक्ट करो फ्री फॉर्म एंड देन मार्क इट डन और क्लिक करो इमेज स्टाइलाइजेशन पर। फिर हम जनरेट करेंगे प्रॉम्प्ट ताकि जो AI है स्टडी करके बताए कि इमेज में क्या है। देखो प्रॉम्प्ट आ गया है, रिवर फ्लोइंग थ्रू अ फॉरेस्ट वैली विथ रॉक्स एंड क्लियर वाटर, सनी डे, नेचुरल लैंडस्केप मास्टरपीस। तो ये एकदम परफेक्ट लग रहा है। तो हम सिंपली जनरेट पर यहाँ पे क्लिक कर देंगे। अब जब ये बैकग्राउंड जनरेट हो रहा है तो हम पैरेलल में नेक्स्ट बैकग्राउंड को भी हम बना सकते हैं। अब हमें एक सीन चाहिए जहाँ एनिमल आपस में आर्ग्यू कर रहे हो या फिर बात कर रहे हो या फाइट कर रहे हो, ऐसा लगे, थोड़ा ड्रामा ऐड करना है तो ठीक है। तो उसके लिए मैंने ये एक इमेज सिलेक्ट कर लिया है और जब तक ये लोड हो रहा है देखो हमारा पिछला बैकग्राउंड अब रेडी हो गया है। अब चलिए चलते हैं पिछले सीन पर जहाँ डायलॉग आता है। बहुत समय पहले की बात है, एक घना जंगल था। तो यहाँ हम बैकग्राउंड का पैनिंग इफेक्ट दिखाएंगे। अब ये कैसे करते हैं, सिंपल है, हम बैकग्राउंड पर एक पाथ अप्लाई करते हैं इस तरह से और ये पाथ हमें बताता है कि बैकग्राउंड कहाँ से स्टार्ट होगा और कहाँ तक मूव करेगा। तो चलिए बैकग्राउंड को उसके स्टार्टिंग पॉइंट से सेट करते हैं और देखते हैं कि पाथ टूल काम कैसे करता है। जैसे ही हम बैकग्राउंड को एक्सपैंड करते हैं और स्टार्ट से एंड तक एक पाथ लगाते हैं, आप देखोगे कि एक स्मूथ पैन इफेक्ट क्रिएट होता है, बिल्कुल नेचुरल कैमरा मूवमेंट की तरह। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस बैकग्राउंड को अपने डायलॉग के हिसाब से हम स्प्लिट करेंगे स्प्लिट टूल की मदद से। ठीक है, तो हम ये बैकग्राउंड सिलेक्ट करते हैं, देन स्प्लिट वाले ऑप्शन पे यहाँ आ जाएंगे और क्लिक करेंगे। ठीक है, अब बैकग्राउंड को 2 पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया है। इस सेकेंड हाफ में हमें अब अपना पहला एसेट नहीं चाहिए। ठीक है, हमें अपना पहला एसेट नहीं चाहिए तो हम इसे डिलीट कर देते हैं इस तरह से। अब यही वो पॉइंट है जहां हमें सारे एनिमल्स को इंट्रोड्यूस करना है। तो हम अपना नेक्स्ट बैकग्राउंड थोड़ा सा क्लोज ले आते हैं इस तरह से ताकि जो ट्रांजिशन है वो स्मूथ लगे। पहला बैकग्राउंड वैसा ही परफेक्ट लग रहा है। अब हम नेक्स्ट वाले सीन में सारे एनिमल्स कैरेक्टर को एक एक करके ऐड करना शुरू करते हैं। तो अब हमने अपने सारे कैरेक्टर्स को यहाँ पे ऐड करना स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले चलते हैं कैरेक्टर लेयर पर। यहाँ पे आप देख सकते हो कितने सारे कैरेक्टर्स अवेलेबल है, मोर देन 500 कैरेक्टर्स। लेकिन इस स्टोरी के लिए हमें सिर्फ एनिमल्स चाहिए और यहाँ देखो बहुत सारे एनिमल्स ऑप्शंस हैं, कुछ पूरे कार्टून स्टाइल में जैसे कि ये क्रोकोडाइल और कुछ सेमी रियलिस्टिक स्टाइल में भी है। अब हमारे केस में हमें चाहिए लायन और एलिफेंट। ठीक है, तो हम पहले यहाँ पे एलिफेंट को इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। सिंपल है,
एलिफेंट के पास मल्टीपल एनिमेशंस भी अवेलेबल है। देखो आप यहाँ पे स्लीपिंग है, आई ब्लिंक है, रोर है, जंपिंग है, ड्रिंकिंग वाटर है, ये बाकी सारा कुछ भी है। तो अभी हमारे सीन में रिवर के पास का है, तो ऑब्वियसली हमें ड्रिंकिंग वाटर वाला एनिमेशन यहाँ पे चूज करना है। तो सिंपल सा है, आप एलिफेंट को यहाँ पे सिलेक्ट करो और देखो बैकग्राउंड पर ये इस तरह से आ गया है। अब हम इसका साइज थोड़ा सा रिड्यूस कर लेते हैं ताकि ये कैनवस पे परफेक्टली फिट हो जाए। और सबसे बड़ी बात, ये सारा काम हम मोबाइल पर ही कर रहे हैं, ठीक है। आप देख सकते हो ये सारा कुछ हम मोबाइल पर कर रहे हैं, कोई हाई एंड पीसी की जरूरत नहीं है। ऑटोड्राफ्ट पर सब कुछ इजीली पॉसिबल है। चलो अब एलिफेंट को रिवर के पास प्लेस कर देते हैं कुछ इस तरह से, और एक बार प्ले करके देखते हैं कि कैसा लग रहा है। वाओ, लग रहा है ना सच में पानी पी रहा हो। अब अगला स्टेप है, सर्च बार में लायन लिखो और देखो लायन का कैरेक्टर आ गया। अज्यूम करते हैं लायन भी पानी पीने ही आया है, तो उसके लिए भी हम ड्रिंकिंग वाटर का एनिमेशन ही यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। अब लायन को हम क्या करेंगे, फ्लिप कर लेंगे ताकि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में फेस करे, ठीक है। तो एक परफेक्ट बैलेंस के लिए फिर उसका हमने साइज थोड़ा सा कम कर लिया है, प्लेसमेंट एडजस्ट कर लिया है जैसे एलिफेंट का किया था। अब अगर आप बैकग्राउंड को जूम करके क्लियरली देखना चाहते हो तो यहाँ पे प्लस और माइनस का भी बटन है जो आप यूज कर सकते हो। मैं जूम इन कर रही हूँ ताकि जो पोजिशनिंग है वो बिल्कुल एकदम एक्यूरेट हो जाए, ठीक है। अब देखो एलिफेंट और लायन दोनों ही पानी पी रहे हैं, सीन एकदम नेचुरल लग रहा है। तो अब हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट स्टेप की तरफ, ठीक है। बाकी के एनिमल्स को भी हमने ऐड कर लिया है, लेट्स जस्ट कीप गोइंग। ऑलराइट दोस्तों, अब हमने अपने सारे कैरेक्टर्स ऐड कर लिए हैं, ठीक है, एक एक करके। अब अगर आप एनिमेशन देखो तो सभी एनिमेशन जो है, सभी एनिमल्स जो है वो आपको पानी पीते हुए दिखेंगे। सीन जो है काफ़ी अच्छा लग रहा है। बस एक चीज़ नोटिस हो रही है कि बैकग्राउंड थोड़ा ज़्यादा स्टैटिक लग रहा है ना, तो पानी का बिल्कुल फ्लो नहीं कर रहा, और जंगल सीन में भी थोड़ा मूवमेंट मेरे हिसाब से यहाँ पे होना चाहिए। तो चलो इस बैकग्राउंड को हम वीडियो में कन्वर्ट करते हैं। हाँ, परेशान नहीं होना, बैकग्राउंड को हम वीडियो में कन्वर्ट करेंगे ताकि जैसे जो ये है पानी बहने वाला सीन आ जाए। अब इसके लिए हम बैकग्राउंड लेयर को सिलेक्ट करेंगे, इस तरह से क्लिक करते हैं, ठीक है। उसके बाद एडिट ऑप्शन में जाते हैं। जैसे ही हम एडिट पे क्लिक करते हैं हमें कई ऑप्शंस मिलते हैं, AI वीडियो, डे एंड नाइट, बैकग्राउंड रिमूवर, मैजिक इरेजर। अगर आपको बैकग्राउंड के किसी पार्ट को रिमूव करना है तो वो भी आप कर सकते हो, और अगर आप कभी आपको स्टैटिक बैकग्राउंड को इन्हांस करना है तो आप उसको अप स्केल भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इस केस में हम चाहते हैं कि अपना जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा डायनामिक लगे क्योंकि यहाँ पे पानी फ्लो कर रहा है। तो हम सिलेक्ट करते हैं AI वीडियो। अब हमारे इमेज को AI स्टडी करेगा, तो पहले हम प्रॉम्प्ट जनरेट करेंगे, और देखो AI ने एक यहाँ पे क्लियर प्रॉम्प्ट लिखा है, क्रिएट अ वीडियो शोइंग सीरीन रिवर फ्लोइंग थ्रू लश हिल्स विद सनलाइट रिफ्लेक्टिंग ऑफ द वाटर एंड बर्ड्स फ्लाइंग अक्रॉस द स्काई। बस हमें बर्ड्स नहीं दिखाने, तो हम इस लाइन को यहाँ पे ऐसे सिंपली रिमूव कर लेंगे, एक फुल स्टॉप लगाकर प्रॉम्प्ट क्लीन कर लेंगे। अब हमने इफेक्ट को नन रखेंगे यहाँ पे, और रेजोल्यूशन सिलेक्ट कर लिया है मैंने 1080, वीडियो ड्यूरेशन अराउंड 7 सेकेंड, सब सेट हो गया है। तो चलो अब सिंपली जनरेट पर क्लिक करते हैं, और जैसे ही बैकग्राउंड जनरेट हो जाता है हम देखते हैं कि यहाँ पे फ्लोइंग वाटर का सीन आ गया है। तो कैसा लग रहा है? लग रहा है ना एकदम बढ़िया सा सीन, बोरिंग सीन से ज़्यादा अच्छा हो चुका है अब ये। तो दोस्तों हमारा बैकग्राउंड जो है वो जनरेट हो गया है। अब चलो एक बार हम देखते हैं कि ये कैसा लग रहा है। सबसे पहले हम इस बैकग्राउंड पे क्लिक करते हैं और देखो ये लेयर सबसे ऊपर आ गई है। अब हमें इससे बैक में ले जाना है, तो सिंपली करो सेंड टू बैक। अब जैसे ही हम बैकग्राउंड को बैक ले जाते हैं, देखो हमारा ओल्ड स्टैटिक बैकग्राउंड भी वहीं विजिबल है, लेकिन अब हमें ये स्टैटिक वर्जन की ज़रूरत नहीं है, तो हम उस लेयर को सिंपली क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे, ठीक है। अब जो हमारा वीडियो बैकग्राउंड है वो ही मेन लेयर जो है वो रहेगा। तो चलो इसे प्रॉपर पोजीशन कर लेते हैं, थोड़ा एक्सपैंड करते हैं, रेजोल्यूशन एडजस्ट करते हैं ताकि पूरा फ्रेम कवर हो जाए, एंड परफेक्ट। अब एक बार प्ले करके देखते हैं, ठीक है। वाओ कितना प्यारा लग रहा है ना। देखो पानी जो है वो फ्लो कर रहा है, और पूरा जो सीन है वो काफ़ी लाइव और नेचुरल लग रहा है। इस एनिमेशन के साथ जंगल का जो एटमॉस्फेयर है वो भी और रियलिस्टिक फील दे रहा है, और कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल ट्रांजिशन भी है ना। ओके, अब हमने सारे कैरेक्टर्स फ्लोइंग वाटर बैकग्राउंड पर प्लेस कर दिए हैं। अब हमें क्या करना है, उन्हें ट्रिम करना है ताकि उनका जो एनिमेशन है एग्जैक्टली उस डायलॉग के साथ ही
ख़त्म हो जाए। ये प्रोसेस काफ़ी सिंपल है, हमने पहले भी किया था। बस आपको यहाँ पे आना है, कैरेक्टर्स को यहाँ पे स्प्लिट करते जाओ एक एक करके। जब स्प्लिट हो जाए तो सेकंड हाफ हमें नहीं चाहिए, उसे हम यहाँ पे डिलीट कर देते हैं। ऐसे ही सभी कैरेक्टर्स के लेयर्स को हम सिलेक्ट करेंगे और स्प्लिट करेंगे स्प्लिट टूल की मदद से, और उनके अनवांटेड पार्ट्स वैसे हम डिलीट करके रिमूव कर देंगे। जैसे जैसे हम क्लीनिंग करते जाते हैं आप देखेंगे कि कैनवास और भी नीट लगने लगता है। अब हम कह सकते हैं कि फर्स्ट 2 पार्ट्स जो है हमारी स्टोरी का वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। एंड ऑफ कोर्स हम जो साउंड इफेक्ट्स है वो एंड में भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन क्या है ना, मुझे थोड़ा सा टेम्पटेशन हो रहा है क्योंकि अभी हमारे पास फ्लोइंग वाटर बैकग्राउंड है, तो क्यों ना अभी ही हम एक रिवर का भी साउंड इफेक्ट यहाँ पे ऐड कर दें। तो चलो AI वॉइस पैनल पर हम वापस चलते हैं और यहाँ एक ऑप्शन मिलता है AI म्यूजिक जनरेटर का, ठीक है, और इसी के अंदर है AI साउंड इफेक्ट्स। यहाँ हम लिखते हैं रिवर फ्लोइंग और ड्यूरेशन सेलेक्ट करते हैं, मान लो अराउंड 5 सेकेंड्स, और यहाँ पे जनरेट पर हम क्लिक कर देंगे कुछ इस तरह से। जैसे ही बैकग्राउंड साउंड रेडी हो जाए एक बार प्ले करके आप सुन लो एंड देखो, लग रहा है ना जैसे नेचुरल रिवर फ्लोइंग का साउंड आ रहा हो, एकदम बिल्कुल परफेक्ट। अब हम ऐड पर यहाँ पर क्लिक करते हैं और साउंड इफेक्ट को अपने टाइमलाइन पर उस जगह पर प्लेस कर देते हैं जहाँ हमें चाहिए। चलो एक बार प्ले करके भी देख लेते हैं। साउंड तो अच्छा है लेकिन लगता है थोड़ा ज़्यादा लाउड है कंपेयर्ड टू वॉइस ओवर। तो हम क्या करेंगे, ऑडियो सेटिंग्स में जाएंगे और यहाँ पे हम स्पीड और वॉल्यूम को दोनों को यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर पानी का फ्लो थोड़ा फास्ट लग रहा है तो स्पीड थोड़ा रिड्यूस कर लो। देखो जैसे ही स्पीड कम करते हैं ग्राफ में अकॉर्डिंगली भी यहाँ पे चेंज हो जाता है। अब वॉल्यूम को हम 10 या 15 के बीच में रखते हैं ताकि जो वॉइस ओवर है वो क्लियरली सुनाई दे। और एक बार हम यहाँ पे फिर से इसको प्ले करके सुन लेंगे। परफेक्ट, नेचुरल रिवर साउंड के साथ सीन का इम्पैक्ट अब और भी ज्यादा बढ़ गया है। ऑलराइट दोस्तों, अब हमारा पहला पार्ट डायलॉग का कंप्लीट हो गया है। अब हमें दिखाना है वो एरिया जहां ये तीनों एनिमल्स आपस में बात कर रहे हो या कन्फ्रंटेशन कर रहे हो। हर एक ये प्रूव करने की कोशिश कर रहा है कि वो सबसे बेस्ट है। तो चलो वापस हम कैनवा पे एक बार आ जाते हैं। यहीं से हम अपना नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट करेंगे। अब फिर से क्लिक करते हैं हम किस पे, इमेज जनरेशन पर, क्योंकि हमने एक नया बैकग्राउंड चाहिए। मैंने ऑलरेडी इंटरनेट से ये वाली जो इमेज आप देख रहे हैं वो डाउनलोड कर रखी है। ये एक बैटल ग्राउंड टाइप सीन है जहां तीनों एनिमल्स एक साथ खड़े होकर कह सकते हैं कि मैं सबसे बड़ा हूं, ठीक है। तो चलिए इमेज को हम पहले सिलेक्ट करते हैं। प्रोसेस आपको पता है, इमेज जनरेशन हमने पहले भी कर रखा है। हमने इमेज को सिलेक्ट किया, मार्क इट डन पे क्लिक करते हैं और जैसे ही पहले किया था हम यहाँ पे इमेज स्टाइलाइजेशन को सिलेक्ट करेंगे, देन प्रॉम्प्ट जनरेट करेंगे AI के थ्रू। AI ने हमें एक अच्छा सा प्रॉम्प्ट यहाँ पे दे दिया है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। बस हमें अपनी स्टाइल को यहाँ पे सेम रखना है जो कि रूरल स्टाइल था। अब जैसे ही पहले के बैकग्राउंड्स में हम यूज कर रहे थे वैसे ही सेम रूरल स्टाइल को हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है ताकि जो पूरा वीडियो है वो एक कंसिस्टेंट लुक और फील दे। अब जब सब सेट हो गया है तो चलिए अब हम जनरेट पर क्लिक कर लेते हैं और वेट करते हैं, हमारे बैकग्राउंड को जनरेट होने देते हैं। और ये रहा, हमारा बैकग्राउंड हो गया है जनरेट, काफी अच्छा और शानदार लग रहा है। ओके, तो अब हमारा जो बैकग्राउंड है वो जनरेट हो गया है, काफी अच्छा भी लग रहा है। अब जैसा ही हम अपने बैकग्राउंड पे यहाँ पे देखिए क्लिक करते हैं, ये कैनवस पे जो है यहाँ पे ऐसे प्लेस हो जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने पहले भी किया था। प्रोसेस हूबहू एक तरह से सेम ही होता है, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब हम चलते हैं 3 डॉट्स पे, यहाँ ये देखिए, और यहाँ हम सिलेक्ट करेंगे सेंड टू बैक और हमारा जो बैकग्राउंड है अब वो लेयर में नीचे की तरफ आ गया है। मैं चाहती हूँ कि ये जो बैकग्राउंड है एक ही लेयर में रहे, तो मैंने उसे ड्रैग करके इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे मैंने मर्ज कर दिया है। परफेक्ट। अब ये वही जगह पे है जहां हम दिखाएंगे तीनों एनिमल्स एक दूसरे से आर्ग्यू कर रहे हैं या झगड़ रहे हैं, कौन सबसे बेस्ट है इस टॉपिक पे। तो अब हम एलिफेंट, मंकी और लायन इन तीनों को तीसरे सीन के बैकग्राउंड पर प्लेस कर देंगे। परफेक्ट। अब ये वही जगह है जहां हम दिखाएंगे कि ये जो तीनों एनिमल्स हैं वो एक दूसरे से आर्ग्यू कर रहे हैं या झगड़ रहे हैं कि कौन सबसे बेस्ट है। तो अब हम ये तीनों एनिमल मंकी, एलिफेंट और लायन को तीसरे सीन के बैकग्राउंड पर प्लेस करना है। अब इसको
प्लेस करने के दो तरीके हैं। पहला, हम कैरेक्टर लेयर से वापस पे जाके इन तीनों कैरेक्टर्स को दोबारा से यहाँ पे अपने कैनवस पे ले आ सकते हैं, या फिर हम एग्जिस्टिंग लेयर को ही डुप्लीकेट कर सकते हैं डुप्लीकेट टूल की मदद से। दोनों ही मेथड्स काफी इजी हैं, लेकिन अभी हम डुप्लीकेशन मेथड का यूज करेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि डुप्लीकेट बटन है। तो सबसे पहले मंकी के लेयर को सिलेक्ट करेंगे और क्लिक करेंगे डुप्लीकेट पर। देखो कितनी इजीली ये लेयर जो है डुप्लीकेट हो गई है। अब सिमिलरली लायन के लिए भी हम वही करते हैं, सिलेक्ट करो एंड डुप्लीकेट। एकदम सिंपल है। सेम प्रोसेस हम एलिफेंट के कैरेक्टर के लिए भी करेंगे, और ऐसे ही हमारे तीनों कैरेक्टर्स के जो लेयर्स हैं वो डुप्लीकेट हो गए हैं। अब नेक्स्ट डायलॉग के हिसाब से ये तीनों एनिमल्स बैकग्राउंड में एक साथ खड़े हैं। बस एक छोटी सी चीज, प्रीवियस सीन में ये सारे जो थे कैरेक्टर्स वो पानी पी रहे थे, लेकिन अब हमें इन्हें स्टैंडिंग पोज में दिखाना है। तो हम क्या करेंगे कि हर एक कैरेक्टर को सिलेक्ट करेंगे और एनिमेट वाला जो यहाँ ऑप्शन है जो आप देख सकते हो वहां जाएंगे, और वहां से हम इनके पोज को आइडल में सेट कर देंगे। जैसे मैंने मंकी के लिए किया है, अब वो सिंपली स्टैंडिंग पोज में आ गया है। सेम प्रोसेस को रिपीट करना है लायन के कैरेक्टर के लिए और एलिफेंट के कैरेक्टर के लिए। प्रोसेस एकदम सेम है। आपको पहले लेयर को सिलेक्ट करना है, एनिमेट पे जाना है और आइडल एनिमेशन सिलेक्ट करके उन पे ये अप्लाई कर देना है, और आपके जो कैरेक्टर्स हैं, जो एनिमल्स हैं, वो आइडल पोज पे खड़े हो जाएंगे। अब अगर आप देखोगे तो ऐसा लगेगा कि तीनों एनिमल्स रेडी है एकदम परफेक्ट कन्फ्रंटेशन सीन के लिए। अब जब हमारे तीनों कैरेक्टर्स मंकी, एलिफेंट और लायन अपनी अपनी जगह पर सही से प्लेस हो चुके हैं, तो अब अगला स्टेप है कि उनमें हम एनिमेशन चेंज करेंगे। तो चलिए सबसे पहले मंकी से स्टार्ट करते हैं। मैंने मंकी को यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है इस तरह से, और उसके लिए एक जंपिंग एनिमेशन यहाँ पे ऐड करेंगे ताकि थोड़ा लाइवली फील आए। अब चलते हैं एलिफेंट के पास। एलिफेंट के लिए हम थोड़ा एंग्री एनिमेशन सिलेक्ट करेंगे क्योंकि सीन में कन्फ्रंटेशन हो रहा है। अब बारी है लायन की। उसके लिए सबसे सूटेबल होगा रोरिंग। मैंने यहाँ सर्च बॉक्स में सिंपली सर्च किया है, रोर टाइप कर दिया है और उस एक्शन को मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया है। अब चलिए एक बार ये छोटा सा सीन हम प्ले करके देख लेते हैं। देखा कितना अच्छा लग रहा है, तीनों एनिमल्स एक साथ रिएक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल लग रहा है जैसे मानो तीनों अपना अपना पॉइंट प्रूफ करना चाह रहे हो, अपनी अपनी बात रखनी चाह रहे हो। अब थोड़ा सा हम फाइन ट्यूनिंग करते हैं बैकग्राउंड का, ठीक है। यहाँ पे बैकग्राउंड का ड्यूरेशन डायलॉग के एंड तक एक्सटेंड कर लेते हैं इस तरह से। जैसे ही डायलॉग यहाँ खत्म होता है, मैं बैकग्राउंड को भी उस पॉइंट तक स्ट्रेच कर देती हूँ, एकदम ऐसे परफेक्ट। अब कैरेक्टर्स के लेयर्स को भी हम एडजस्ट कर लेते हैं ताकि उनका भी एनिमेशन डायलॉग के साथ सिंक रहे। मैं तीनों कैरेक्टर्स के लेयर को कर्सर के एंड तक एक्सटेंड कर रही हूँ, आप देख सकते हो इस तरह से। अब आप देखोगे तो तीनों एनिमल्स एकदम नेचुरली शाउटिंग और आर्ग्यूइंग वाला एनिमेशन कर रहे हैं, और ऐसा लग रहा है मानो एक दूसरे से लड़ रहे हो, बात कर रहे हो। और डायलॉग के हिसाब से भी लायन कह रहा है कि वाह वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, फिर एलिफेंट अपना पॉइंट रखता है, फिर मंकी अपना पॉइंट, अपना रिएक्शन रख रहा है। अब मुझे लगता है कि यहाँ पे ना हमें जूम वाला एक एंगल देना चाहिए, तो हम कैमरा टूल जो है उसको यूज करते हैं। चलिए इससे क्या होगा, सीन और ज्यादा अच्छा लगेगा। जब जब कोई कैरेक्टर बोल रहा हो, हम कैमरा जो है उसके फेस पर जूम करेंगे। ये हम कैमरा टूल के थ्रू करेंगे, पर वो हम एंड में करेंगे। सारे सीन्स जब हमारे रेडी हो जाएंगे तो कलेक्टिवली हम वो कैमरा इफेक्ट यहाँ पे डालेंगे। तो इसको यहाँ आप नोट कर सकते हो कि इस वाले सीन में आपको कैमरा इफेक्ट डालना है। फिलहाल ये सीन अभी के लिए एकदम परफेक्टली सेट है। तीनों एनिमल्स फुल एंग्री मोड में है एक दूसरे को कन्फ्रंट करने के लिए। ऑलराइट दोस्तों, अब सीन को हम थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाएंगे। इसके लिए हम चाहते हैं कि एलिफेंट के माउथ में एक वुडन लॉग हो, एक लकड़ी हो, ताकि उसका एक्सप्रेशन और भी ज्यादा पावरफुल लगे। तो चलिए ये प्रॉप क्रिएट करते हैं। आप चाहो तो प्रॉप को, जो हमारा प्रॉप वाला सेक्शन है, उससे भी ऐड कर सकते हो, और अगर वहां पे आपको प्रॉप नहीं मिलता है तो आप खुद का भी प्रॉप इंपोर्ट कर सकते हो। तो आपके पास ये दोनों ऑप्शंस है, आप प्रॉप भी चाहो जैसे भी आप चाहो तो ऐड कर सकते हो। तो प्रॉप सबसे पहले हम जाएंगे इमेज जनरेशन पर, और यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे अपना एसेट जो हमने पहले से ही इंटरनेट से डाउनलोड कर रखा है। फिर हम क्लिक करते हैं मार्क इट डन। अब हम चाहते हैं कि ये जो वुडन लॉग है हमारे वीडियो के लुक के हिसाब से स्टाइलाइज्ड हो, ताकि वो थोड़ा रियल फोटो जैसा लगे। अब हमने यहाँ पे इमेज स्टाइलाइजेशन चूज किया है, प्रॉम्प्ट जनरेट किया है, और बस एआई ने अपना मैजिक दिखाया, और ये जो हमारा वुडन लॉक था, जो रियल वुडन लॉक था, अब ये थोड़ा कार्टूनिश एनिमेटेड वुडन लॉक लग रहा है। अब इसे हम अपने
रूरल स्टाइल में कैनवस पर प्लेस कर देंगे जहाँ एलिफेंट खड़ा है। लेकिन देखो ये बैकग्राउंड के साथ आ गया है। अब ना इस वुडन लॉग के पीछे पे वाइट बैकग्राउंड दिख रहा है, हाँ ये हमें अब नहीं चाहिए, हमें सिर्फ चाहिए वो वुडन लॉग एक PNG फॉर्मेट में। तो हम एसेट सिलेक्ट करते हैं और क्लिक करते हैं यहाँ ये एडिट वाले ऑप्शन पे। यहाँ हमें मिलता है कई सारे ऑप्शन लाइक बैकग्राउंड रिमूवर, AI वीडियो, अपस्केल, लेकिन हमें करना है बैकग्राउंड रिमूव, तो हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे बैकग्राउंड रिमूव और बस एक क्लिक पे ये रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक किया मैंने और बस कुछ ही सेकंड्स में AI ने क्या किया है, ये जो वाइट बैकग्राउंड था उसको हटा दिया है और एक क्लियर PNG इमेज मुझे उसने दे दिया है। अब हमारे पास एकदम परफेक्ट प्रॉप रेडी है। नेक्स्ट स्टेप है कि हम इस PNG को वापस ऑटोड्राफ्ट में अपलोड करेंगे और इसे एक प्रॉप के रूप में यहाँ पे इस तरह से ऐड कर लेंगे। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिर्फ तभी आप ये वुडन लॉग डायरेक्टली एलिफेंट के माउथ से अटैच कर पाओगे, ठीक है? क्योंकि अगर आप प्रॉप में नहीं डालोगे तो फिर वो अलग से उसमें आप मूवमेंट ऐड नहीं कर पाओगे। अगर आप प्रॉप में उसको प्लेस करोगे तो आप जहां भी चाहते हो कैरेक्टर के पास वो प्रॉप रहे, वो वहां पे एडजस्ट हो जाएगा। अगर आप इसे नॉर्मल इमेज के रूप में रखेंगे तो बस हवा में हैंगिंग की तरह दिखाई देगा। तो चलिए अब हम डाउनलोड बटन पे क्लिक करते हैं और ये देखिए फाइल तुरंत डाउनलोड हो गई है और अब ये रेडी है। हम इसे प्रॉप की तरह यहाँ पे अपलोड कर लेंगे। ऑलराइट दोस्तों, अब देखो हमारा जो फाइल है वो डाउनलोड हो गया है, लेकिन कैनवस पर अभी भी वो वुडन लॉग पड़ा हुआ है। अब हमें उसकी जरूरत नहीं है तो हम सिंपली उसे यहाँ पे डिलीट कर देंगे इस तरह से। अब हम वापस आ गए हैं अपने क्लीन ग्रीन कैनवस पर। चलिए अब हम अपने एलिफेंट कैरेक्टर को यहाँ पे ऐसे सिलेक्ट करेंगे और नीचे आपको एक ऑप्शन दिखेगा ये प्रॉप, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ हम सिलेक्ट करेंगे माउथ क्योंकि हम वुडन लॉग जो है वो एलिफेंट के माउथ में चाहते हैं, ठीक है? अब हम यहाँ पे अपलोड करेंगे वही PNG फाइल जो हमने अभी जस्ट क्रिएट की थी वुडन लॉग की। ये देखिए ये हो रहा है अपलोड और ये हो गया अपलोड, डन। अब ये वुडन लॉग डायरेक्टली एलिफेंट के प्रॉप पैनल में आप देख सकते हो। अब कैरेक्टर को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है और प्रॉप का पोजीशन कुछ इस तरह से हम एडजस्ट कर लेंगे। देखो अभी ये थोड़ा छोटा लग रहा है तो हम इसे स्केल अप करेंगे थोड़ा सा, बस ये थोड़ा सा, ताकि ये प्रॉपर प्रोपोर्शन में देखें। अब ये थोड़ा एलिफेंट के हेड के ऊपर आ गया है तो चलो पोजीशन को हम थोड़ा अप और डाउन एडजस्ट करते हैं ताकि बिल्कुल माउथ के अंदर ये फिट हो जाए। लेफ्ट और राइट में थोड़ा सा फाइन ट्यून कर सकते हैं जब तक आपको प्लेसमेंट परफेक्ट ना लगे। मतलब आप अपने हिसाब से इसको अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हो। आपको अगर परफेक्ट लगेगा तो ठीक है, वरना फिर आप एडजस्ट कर सकते हो। अब क्लिक करो एडजस्ट प्रॉप प्लेसमेंट पे और मार्क इट डन। देखो अब प्रॉप जो है सक्सेसफुली हमारा अटैच हो गया है एलिफेंट के माउथ में एकदम सही जगह पे। एक बार हम इसको प्ले करके देख लेते हैं इस एनिमेशन को कैसा लग रहा है। वाव, कितना ज्यादा नेचुरल दिख रहा है, जैसे एलिफेंट सच में अपने माउथ से वुडन लॉग को पकड़े हुए हो। अब यही तरीका है प्रॉप ऐड करने का, चाहे वो हम ह्यूमन कैरेक्टर्स में करें, एनिमल कैरेक्टर्स में करें और उनके प्लेसमेंट्स को अकॉर्डिंगली एडजस्ट करने का। तो अब आपको ये आ गया है कि आप प्रॉप कैसे पहले आप प्रॉप कैसे इंपोर्ट कर सकते हो, अपना खुद का प्रॉप। अगर आपको प्रॉप लाइब्रेरी में नहीं मिलता है, PNG बना सकते हो बैकग्राउंड रिमूव करके, एंड देन कैसे उसे आप अपने कैरेक्टर्स पे, चाहे वो ह्यूमन कैरेक्टर हो या फिर एनिमल कैरेक्टर हो, उनको उस जगह पे आप प्रॉप ऐड कर सकते हो। तो ये है ना एकदम मजेदार सी चीज। ऑलराइट दोस्तों, अब अगला सीन आता है जहाँ सारे एनिमल्स जो है खड़े हैं एक साथ और डिस्कस कर रहे हैं। मतलब बेसिकली जो उनका डायलॉग है ये है कि क्या हम कभी सोल्यूशन ढूंढ पाएंगे। इस सीन के लिए अब हमें क्या चाहिए, हमें एक बड़ा ओपन जंगल ग्राउंड चाहिए जहाँ सारे एनिमल्स मिलकर बात कर रहे हो। तो चलो जैसे हमने हमेशा करा है वापस चलते हैं हम इमेज जनरेशन पर। देखो अब तक तो आपको ये पूरा प्रोसेस याद हो गया होगा, आपने रट लिया होगा, क्योंकि एग्जैक्टली सेम प्रोसेस हम हर बैकग्राउंड को जनरेट करने के लिए यूज करते हैं। तो हमने इमेज जो है इंटरनेट से डाउनलोड कर रखी है, उसे हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, मार्केट डन पे क्लिक करेंगे, फिर चूज करेंगे इमेज स्टाइलाइजेशन, प्रॉम्प्ट जनरेट करेंगे और कुछ ही सेकंड्स में आपका प्रॉम्प्ट बन जाएगा और फिर हम जनरेट पर क्लिक करके अपना बैकग्राउंड इस तरह से बना लेंगे। देखिए बैकग्राउंड हो गया है रेडी। तो चलिए अब इसे हम सिलेक्ट करके अपने कैनवस पर ऐसे इस तरह से ऐड कर लेंगे। अब बैकग्राउंड को हम एडजस्ट कर लेते हैं ताकि ये जो बैकग्राउंड की लेयर है वो साथ में प्रॉपर्ली अलाइन हो जाए।
मैं थोड़ा टाइमलाइन को भी यहाँ पे ऐसे इस तरह से एडजस्ट कर रही हूँ क्योंकि बाकी के जो डायलॉग्स हैं वो थोड़ा दूर शिफ्ट हो गए हैं। अब उसे थोड़ा क्लोज ले आते हैं इस तरह से। अभी पूरा डायलॉग फर्स्ट डायलॉग के एंड तक चले, तो डायलॉग को भी उस पॉइंट तक हम इस तरह से ये स्ट्रेच करिए। परफेक्ट। अब यहाँ ना एक छोटी सी प्रॉब्लम है, इस बैकग्राउंड में ना मुझे एक फेंस और डोर बिल्डिंग दिख रही है जो हमें अपने बैकग्राउंड में नहीं दिखाना है, मतलब हमें नहीं चाहिए, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि हम इन्हें यहाँ से रिमूव करेंगे। जी हाँ, नया बैकग्राउंड जनरेट करने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ से इसे रिमूव भी कर सकते हैं। कैसे बताती हूँ। आपको आ जाना है यहाँ एडिट में और ये देखो आपको एक फीचर दिखेगा, मैजिक इरेजर फीचर। आप सिंपली बैकग्राउंड को क्लिक कीजिए, यहाँ एडिट वाले ऑप्शन पे आइए। अब ये देखिए आपको यहाँ नीचे मिल रहा है मैजिक इरेजर। अब बस ये जो ब्रश है ना, ये जो ब्रश आप जैसे मैजिक इरेजर पे क्लिक करोगे तो ये ब्रश आ जाएगा। अब इस ब्रश से उन पार्ट्स को मार्क कर दो जहाँ फेंस और बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है। बेसिकली जो भी आपको हटाना है, जो भी पार्ट आपको इरेज करना है, आप उसको इस ब्रश से क्लिक कर लो। अगर ब्रश ज्यादा थिक लग रहा है तो आप अंडू करके ब्रश का जो साइज है वो छोटा बड़ा भी कर सकते हो। फिर ध्यान से फेंस एरिया को ऐसे इस तरह से आप मार्क करो, बिल्डिंग को भी मार्क कर लो, ये रहा। अब क्लिक करो यहाँ इरेज पर और देखो एआई का कमाल। देखा, कुछ ही सेकंड्स में एआई ने आपके इस पूरे बैकग्राउंड से इस फेंस और इस बिल्डिंग को रिमूव कर दिया है बिना आपके ज्यादा एफर्ट लगाए, कुछ ही सेकंड्स में वो भी। अब हम ओल्ड बैकग्राउंड को यहाँ से चलिए डिलीट कर देते हैं क्योंकि हमें इसकी अब जरूरत नहीं है। तो सिलेक्ट करो अपनी पुरानी लेयर एंड क्लिक डिलीट। फिर जो न्यू बैकग्राउंड जनरेट हुआ है उसे आप यहाँ पे सेंड टू बैक करके लेयर के साथ अलाइन कर लो जहाँ पे आपके सारे बैकग्राउंड्स प्लेस्ड हैं। टाइमलाइन के हिसाब से बैकग्राउंड का लेंथ यहाँ पे हम एडजस्ट कर लेंगे इस तरह से और कैनवस साइज को हम मैच करने के लिए थोड़ा एक्सपैंड भी कर लेंगे। और देखिए अब ये जो सीन है एकदम परफेक्ट लग रहा है। एक ब्यूटीफुल ओपन जंगल बैकग्राउंड रेडी है जहाँ एनिमल्स सारे खड़े हैं एक डिस्कशन के लिए, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब है हमारा नेक्स्ट डायलॉग जहाँ पूरा जंगल एकदम केओटिक हो जाता है। सब एनिमल्स एक दूसरे से आर्ग्यू कर रहे हैं कि हमें पूरा कियोस वाला जो सीन है उसको क्रिएट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कर्सर रख लो यहाँ इस पॉइंट पर जहाँ से ये सीन स्टार्ट होगा। अब हम जैसे पहले करते आए हैं सारे एनिमल्स लेयर्स को हम यहाँ पे एक एक करके डुप्लीकेट करेंगे ताकि नए कियोस सीन बन सके। देखिए जैसे ही कर्सर वहीं पे रखा होता है डुप्लीकेट करने पर सब कैरेक्टर्स ऑटोमेटिकली वही टाइमलाइन पॉइंट पर आ जाते हैं। तो चलिए एक एक करके हम जितने भी यहाँ पे कैरेक्टर है, फॉक्स, ज़ेब्रा, टाइगर, क्रोकोडाइल, टर्टल, इन सबको, एलिफेंट, लायन, इन सबको डुप्लीकेट कर लेते हैं। परफेक्ट, एक एक करके हो गए हैं ये सारे डुप्लीकेट, सबके लेयर्स डुप्लीकेट हो गए। अब देखिए सब कैरेक्टर्स बैकग्राउंड पे आ गए। अब अगर किसी कैरेक्टर का पोजीशन थोड़ा ऊपर है या हवा में है या ऐसा लग रहा है कि अलग है तो आप उसको ट्रांसफॉर्म टूल से ऐसे इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं ताकि सब ग्राउंड लेवल पर खड़े दिखें। अब एक छोटी सी दिक्कत है, क्योंकि हमें इन्हें प्रीवियस वाटर सीन से डुप्लीकेट किया था तो सब अभी भी ड्रिंकिंग वाटर एनिमेशन में ही है। लेकिन इस सीन में हमें तो चाहिए कि ये क्योस में है, गुस्सा दिखा रहे हैं, गुस्से में है, बात कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, अग्रेसिव है। तो अब हम इनके जो एनिमेशंस हैं उनको हम यहाँ पे चेंज करेंगे। फॉक्स इसे हम सिटिंग पे रख लेते हैं। प्रोसेस आपको पता ही है, आपको कैरेक्टर को सिलेक्ट करना है, फिर आपको एनिमेट पे जाना है और जो भी एनिमेशन आपको चेंज करना है वो एनिमेशन को आप सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे हमने फॉक्स को सिटिंग वाले एनिमेशन पर रखा है, थोड़ा काम लग रहा है। फिर टाइगर को हम यहाँ पे चाहते हैं कि वो थोड़ा ऐसे एक्शन करे तो उससे हम रनिंग एनिमेशन दे देते हैं। रनिंग एनिमेशन देने के बाद एक चीज का ध्यान रखना है कि आप पाथ टूल से पाथ भी क्रिएट कर लो, ठीक है। प्ले करके देख लो, वाह एकदम से पूरे के पूरे सीन में एनर्जी से आ गई हो। बियर को हम ऐसे अटैकर वाला एनिमेशन दे देंगे जैसे वो किसी से फाइट करने के लिए रेडी हो गया है। देन ज़ेब्रा को हम पूरे ज़ेब्रा को थोड़ा सा अपसेट लग रहा है ना तो उसे हम क्राइंग वाला एनिमेशन करके डाल देते हैं। क्रोकोडाइल को थोड़ा एक्साइटेड वाला एनिमेशन ऐड कर देते हैं। फिर बर्ड को यहाँ पे हम लोग फ्लाई करवा देते हैं या फिर लुकिंग अप वाला, ठीक है। फिर मंकी को जंपिंग वाला एनिमेशन सूट कर रहा है तो वो डाल देते हैं और टर्टल को हम वॉक एनिमेशन दे देंगे। वॉक एनिमेशन में भी आपको पाथ टूल का यूज करके पाथ क्रिएट करना है जैसे मैं यहाँ पे कर रही हूँ ताकि थोड़ा सा मूवमेंट लगे, है ना। अब अगर किसी कैरेक्टर का प्लेसमेंट आपको ऑफ लग रहा हो तो आप उसे एडजस्ट कर सकते हो।
एक्स एक्सिस पे मूव करो, थोड़ा अप एंड डाउन करके आप यहाँ पे ऐसे इस तरह से फाइन ट्यून कर लो। अब एक बार प्ले करके चलिए देखते हैं। देखा कितना लाइवली और क्योटिक सीन लग रहा है, एज इफ कि सब इधर उधर दौड़ रहे हैं, सब एक दूसरे पे चिल्ला रहे हैं, जंप कर रहे हैं, कोई रो रहा है। तो एकदम परफेक्ट सीन जैसा हमें चाहिए था वैसा रेडी है। ओके दोस्तों, तो जो अगला सीन है जो हमारा है वो थोड़ा इमोशनल है। अब हम दिखाएंगे कि कैसे सारे एनिमल्स एक साथ बैठकर सोच रहे हैं इतने क्योस के बाद कि सब शांत से हो गए हैं और अपने हाल पर एक तरह से विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि क्या हो रहा है। इस सीन के लिए हमें अगेन सेम बैकग्राउंड ही रखना है क्योंकि सेटिंग वही है, जंगल का ग्राउंड ही, लेकिन हमारे पास कैरेक्टर के जो पोजेस और एक्सप्रेशंस है उसको हम बदल देंगे। ठीक है, तो चलिए पहले शुरू करते हैं। सबसे पहले वही कर्सर को रखेंगे और सारे सीन को एक एक करके हम डुप्लीकेट कर देंगे। प्रोसेस अब आपको आता है, सिंपल है। आपको आना है डुप्लीकेट पे, लेयर्स को क्लिक करना है, डुप्लीकेट पे क्लिक करना और ऑटोमेटिकली आपका जो लेयर है वो डुप्लीकेट हो जाएगा। डुप्लीकेट करने के बाद इस बार सब एनिमल्स को हम आइडल या सिटिंग पोजीशन में रखते हैं। ठीक है, अब उन्हें एक ही डायरेक्शन में हम देखते हुए प्लेस कर देंगे ताकि जब हमारे गॉड के कैरेक्टर्स नेक्स्ट सीन में अपीयर होंगे तो सीन ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। देखो एलिफेंट परफेक्ट लग रहा है। अब बाकी को भी हम इस तरह से एक एक करके यहाँ पे सेट कर लेंगे। चलिए अब एनिमेशन को हम यहाँ पे चेंज करते हैं। जैसा सब सोच रहे हो, सोच में डूबे हो या थोड़े से अपसेट हो, उदास हो, तो उनके एक्शन को हम सेट करेंगे सिटिंग या फिर आइडल थिंकिंग पे। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने फॉक्स को सिलेक्ट किया है, फिर उसको सिटिंग पे एडजस्ट कर दिया, उसके एनिमेशन को चेंज कर दिया है और सबको एक एक करके चलिए एडजस्ट कर लेते हैं। ज़ेब्रा ऑलरेडी दूसरी साइड देख रहा है, परफेक्ट। बस उसका एनिमेशन हमने रिमूव करके आइडल पोज पर सेट कर दिया है। फॉक्स सिटिंग पोज पे ही अच्छा लग रहा है। बेयर, टाइगर, क्रोकोडाइल सबको हम सिटिंग पोज ही देंगे। डक और बर्ड को भी हमने सिटिंग और आइडल रख दिया है। मंकी को हमने थोड़ा ऐसे पीछे कर दिया है और सिटिंग पोज में कर दिया है। टर्टल, उसकी वॉक हटा देते हैं और उसे पाथ से हटाकर सिंपली यहाँ पर सेट कर लेंगे। लायन को भी हमने यहाँ पे सिटिंग वाले एनिमेशन पर सेट कर दिया है। अगर सब अलग अलग डायरेक्शन में देख रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सच, क्योंकि सीन में भी सब थॉटफुल है, सब सोच रहे हैं, वो थोड़ा सा रैंडमनेस आएगा, थोड़ा नेचुरल लगेगा। देखिए यहाँ पे आपको अपनी क्रिएटिविटी और अपनी इमेजिनेशन को ही आपको यूज करना है। आपको अपने एनिमेशन को कैसा दिखाना है वो क्लियरली आपकी क्रिएटिविटी और आपके थॉट प्रोसेस पर डिपेंड करती है। तो मुझे ये सीन अभी तक अच्छा लग रहा है। अब देखो पूरे कैनवस में जो सारे एनिमल्स हैं वो एकदम शांत होकर अब बैठे हुए लग रहे हैं। सीन का मूड एकदम बदल गया है, फ्रॉम chaos टू काम रिफ्लेक्शन। लेकिन अब एक छोटी सी फिनिशिंग टच देनी है। सीन के बीच में एक हम ट्रांजिशन ऐड करेंगे ताकि ये जो चेंज है वो और ज्यादा स्मूथ लगे। तो चलिए चलते हैं यहाँ इस इफेक्ट वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे। यहाँ हमें मिलते हैं 3 ऑप्शन। पहला है इफेक्ट, दूसरा है फिल्टर और लास्ट है ट्रांजिशन। अब हम सिलेक्ट करेंगे ट्रांजिशन क्योंकि हमें यहाँ पे ट्रांजिशन ऐड करना है। यहाँ से हम कोई भी ट्रांजिशन चूज कर सकते हैं। यहाँ पे काफी सारे ट्रांजिशन आपको यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है। मैंने सिलेक्ट किया है क्रॉस डिसॉल्व क्योंकि एक सॉफ्ट और इमोशनल फील वाला ट्रांजिशन है। सिलेक्ट किया है क्रॉस डिसॉल्व। थोड़ा जूम इन करो टाइमलाइन पर इस तरह से और ट्रांजिशन एग्जैक्टली और 2 सीन के बीच में आप यहाँ पे इस तरह से प्लेस कर देंगे और बस इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे, साइज और पोजीशन दोनों को। अब एक बार चलिए प्ले करके देखते हैं। वाव, देखा कितना स्मूथली एक सीन से दूसरे सीन में चेंज हो गया है। अब ऐसा लग रहा है सीन को देख के मानो सारे जितने भी एनिमल्स थे पहले एकदम लड़ झगड़ रहे थे और एकदम सब शांत होकर सब कुछ सोच रहे हैं। बहुत ऐसे गहरी सोच में चले गए हैं कि हमारी जो ये प्रॉब्लम है, हमारी जो ये समस्या है, अकॉर्डिंग टू द डायलॉग, इसको कौन सॉल्व करेगा। ठीक है, काफी ब्यूटीफुल ट्रांजिशन भी लग रहा है और सीन एकदम परफेक्ट है। यहाँ तक हमारा एनिमेशन अब रेडी है। ऑलराइट दोस्तों, अब आता है हमारी कहानी में सबसे इंटरेस्टिंग सीन। ये वही मोमेंट है जहां हम इंट्रोड्यूस करने वाले हैं हमारे इंडियन गॉड्स कैरेक्टर। एक डिवाइन एंट्री, एक मैजिकल सीन। तो चलो शुरू करते हैं। इस सीन के लिए हमें एक नया बैकग्राउंड बनाना होगा क्योंकि अब एटमॉस्फेयर पूरी तरह से चेंज होने वाला है। जैसे हमने पहले किया था वैसे ही हम एक बैकग्राउंड इंटरनेट से ले सकते हैं और मॉडिफाई कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। लेकिन इस बार चलो एक नया फीचर हम यूज करेंगे जिसका नाम है एसेट लाइब्रेरी। तो चलते हैं एसेट लाइब्रेरी में। यहाँ आपको बहुत सारे एलिमेंट मिलते हैं, बिल्डिंग, ट्रीज, ग्राउंड्स, मैजिक एलिमेंट्स और स्काई।
और अभी हमें चाहिए एक डिवाइन स्काई बैकग्राउंड, तो हम सिलेक्ट करेंगे स्काई। देखो यहाँ कितनी सारी वैरायटीज अवेलेबल हैं। कुछ एनिमेटेड स्काईज हैं जहाँ क्लाउड्स मूव करते हैं और कुछ स्टैटिक स्काईज हैं। क्योंकि हमारे गॉड्स जो है वो क्लाउड्स के बीच से अपीयर करेंगे, तो मैं चलो चूज करते हैं एक मूविंग वाला बैकग्राउंड जहाँ हल्का सा लाइट ग्लो भी दिखे, जैसे सनराइज हो रहा हो या आसमान चमक रहा हो। ये इफेक्ट सीन को और डिवाइन बना देगा। अगर आपको और सटल बैकग्राउंड चाहिए तो एक प्लेन ब्लू स्काई विद सॉफ्ट क्लाउड भी आप चूज करते हो। सिंपल, एलिगेंट और परफेक्ट फॉर गॉडली एंट्री। तो चलो अब बैकग्राउंड सिलेक्ट करते हैं और उसे हमारे कैनवस पे इस तरह से प्लेस कर देते हैं। देखो जैसे ही बैकग्राउंड ऐड हो जाता है, सीन इंस्टेंटली मैजिकल लगने लगता है। अब हम रेडी हैं अपने गॉड्स को इस सीन में इंट्रोड्यूस करने के लिए। बेसिकली जो भी हमारे डीटीज हैं या जो भी हमारे भगवान हैं, देवता हैं, उनको हम यहाँ पे अब इंट्रोड्यूस करेंगे। अब हमारा जो डिवाइन सीन है वो और भी मैजिकल बनने वाला है, क्योंकि इसमें अब हम ऐड करेंगे इफेक्ट्स जो कि इफेक्ट लाइब्रेरी में हमको मिल जाएंगे। आपको मिलते हैं कुछ ऐसे अमेजिंग विजुअल्स जब आप आते हो इफेक्ट्स पे। देखो यहाँ पे सनबीम, फायरवर्क, लाइट फ्लेयर और ये सारा कुछ अवेलेबल है। तो एक ब्यूटीफुल सनबीम जो इफेक्ट है उसको हम यहाँ सिलेक्ट करेंगे। तो चलो इसे ट्राई करते हैं। सिलेक्ट करते हैं सनबीम सेंटर और देखते हैं कि ये सीन में कैसा लगता है। जैसे ही हम इफेक्ट ऐड करते हैं आप देखोगे कि एक डिवाइन लाइट कैनवस पे अपीयर होने लगती है। अब प्ले करके देखते हैं चलो कैसा लग रहा है। वाओ, कितना सॉफ्ट और कितना हेवीली ग्लो आ रहा है, बिल्कुल एकदम परफेक्ट। लगता है जैसे आसमान से कोई डिवाइन एनर्जी डिसेंड कर रहे हो, एज इन कोई गॉड या कोई एक स्पिरिचुअल कुछ ऐसे डिसेंड कर रहे हो, आ रहे हो मतलब। और हम वही चाहते थे, तो ये हो गया है। तो अब ये लाइट ट्रांजिशन के बाद हम इंट्रोड्यूस करेंगे हमारे गॉड्स। तो अब जैसे ही हमारा ये लाइट ट्रांजिशन इफेक्ट प्ले हो रहा है, हम चलते हैं कैरेक्टर लाइब्रेरी पे और सबसे पहले हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे भगवान शिव को। आपको सिंपल यहाँ पे इस बॉक्स पे टाइप करना है और ये देखिए आपका जो कैरेक्टर है वो आपके एनिमेशन कैनवस पर दिख रहा है। फिलहाल उन्हें हमें फ्रंट पोज में ही रखना है और आइडल पोजीशन में ही रखना है। तो ये हम सिलेक्ट करेंगे और इनको क्लिक करके ले आएंगे हमारे मेन कैनवस पर एक काम और पावरफुल प्रेजेंस के साथ। अब चलते हैं भगवान विष्णु की तरफ, एज इन अब हम उन्हें ऐड करते हैं। विष्णु जी के पास भी डिफरेंट पोजेस अवेलेबल है, लेकिन हमें यहाँ पे उनका साइड पोज चाहिए, तो हम वो ले लेंगे एंड फिर उन्हें साइड में यहाँ आइडल एनिमेशन सिलेक्ट करके यहाँ पे शिव जी के साइड पर इस तरह से हम प्लेस कर देंगे। अब बारी है माँ पार्वती की। तो पार्वती जी के पास भी तीनों पोजेस अवेलेबल हैं, लेकिन हमें भी उनका साइड पोज ही चाहिए, तो हमने साइड पोज सिलेक्ट किया है ताकि वो विष्णु जी के ऑपोजिट साइड पर ऐसे दिखाई दें। अब पार्वती जी का जो हम ये प्लेसमेंट है और ओरिएंटेशन है उसको हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे कुछ इस तरह से। अब चलो फ्लिप टूल का यूज़ करके हम उन्हें दूसरी डायरेक्शन में ऐसे फ्लिप कर देते हैं। जी हाँ, फ्लिप टूल का भी आपको यूज़ पता ही है, वो कैरेक्टर के डायरेक्शंस को चेंज करने के लिए यूज़ होता है। अब अगर आप देखोगे तो ऐसा लग रहा है जैसे तीनों एकदम एक अलाइनमेंट में एक अच्छे तरीके से खड़े हैं। ठीक है, शिव, विष्णु और पार्वती वो भी एक साथ। अब देखो ये कैरेक्टर्स थोड़े बड़े लग रहे हैं हमारे कैनवस के कंपैरिजन में, तो इनके साइज को हम थोड़ा सा ऐसे एडजस्ट कर लेंगे और मतलब कम कर लेंगे इस तरह से। फिर सबको हम थोड़ा थोड़ा प्रोपोर्शनेट करके सेट कर देंगे ताकि वो एक ही फ्रेम में ब्यूटीफुली दिखाई दे। अब चलिए हम प्ले करके देखते हैं कि ये एनिमेशन हमारा कैसा लग रहा है। और जैसे ही वो लाइट यहाँ देखिए डिसेंड होती है, देखिए तीनों देवताएं कितने अच्छे से ऐसे अपीयर हो रहे हैं। मतलब कितना सुंदर सीन लग रहा है ना एनिमेशन में, कितना अच्छा सुंदर प्यारा एनिमेशन, एकदम परफेक्ट क्या कहते हैं उसे हम कि प्रोफेशनल की तरह एनिमेशन दिख रहा है यहाँ पे बिना ज़्यादा मेहनत किए। मतलब हमें टेक्निकल स्किल्स नहीं पता है, हमें ड्राइंग नहीं आता है, लेकिन हमने फिर भी इतना अच्छा इतना सरियल एनिमेशन यहाँ पे बना लिया है और ये एकदम वैसा ही है जैसे हमने इमेजिन किया था। अब हम नेक्स्ट अपने जो डायलॉग के लिए जो सीन है उसको हम थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं। तो सबसे पहले टाइमलाइन पे आ जाते हैं और जितना भी हमारा एक्स्ट्रा पोर्शंस है उन्हें हम ट्रिम कर लेते हैं। कैसे? स्प्लिट टूल की मदद से। पहले भी हमने कर रखा है तो आपको प्रोसेस आता है। तो हम जैसे ही डायलॉग एंड होता है उसके बाद के पार्ट को यहाँ स्प्लिट टूल की मदद से स्प्लिट करेंगे और फिर हम डिलीट कर देंगे। अब देखो हमारा स्काई बैकग्राउंड तो परफेक्ट लग रहा है, तो उसे हम यहाँ पे रिटेन कर लेंगे। लेकिन सनबीम इफेक्ट जो है ना थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया है, तो उससे भी हम यहाँ पे
क्रॉप कर लेंगे इस तरह से, ताकि वो सिर्फ उसी पोर्शन में दिखे जहाँ देवताओं की जो है एंट्री हो रही है। अब जैसे ही हम सारे एक्स्ट्रा एलिमेंट्स को यहाँ से डिलीट कर देते हैं तो सीन और भी ज़्यादा नीट और क्लियर और फोकस लगने लगता है। अब सिर्फ हमारे गॉड कैरेक्टर विजिबल है और बैकग्राउंड एकदम सटल है। चलो अब इसको एक बार फिर से प्ले करके देखते हैं कि कैसा लग रहा है। एकदम परफेक्ट, ट्रांजिशन भी जो है काफ़ी स्मूथ है और सीन का जो फ्लो भी है वो काफ़ी नेचुरल लग रहा है। तो अब हम रेडी हैं अपने नेक्स्ट डायलॉग पे मूव करने के लिए, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट दोस्तों, अब हम आ गए हैं अपने नेक्स्ट स्टेज पर जहां हम इंट्रोड्यूस करने वाले हैं डायलॉग्स फॉर आवर कैरेक्टर्स। तो सबसे पहले हम बैकग्राउंड को रेप्लिकेट करेंगे ताकि हमारे जो 3 मेन कैरेक्टर्स थे, कौन कौन, एलिफेंट, लायन और मंकी, उनको हम एक ही फ्रेम में ऐसे कंफर्टेबली बैठा सकें। ठीक है, बैकग्राउंड डुप्लीकेट हो गया है। प्रोसेस आपको पता है, डुप्लीकेट टूल का यूज करना है और अपने लेयर को डुप्लीकेट कर लेना है। तो एक एक करके सारे कैरेक्टर्स को हम यहाँ पे इस तरह से ऐड कर लेंगे। सबसे पहले हमने लायन को यहाँ पे डुप्लीकेट किया, उसके लेयर को, परफेक्ट। नेक्स्ट हमें चाहिए एलिफेंट, तो एलिफेंट का भी लेयर हम डुप्लीकेट कर लेते हैं। और फाइनली मंकी, इसका भी हमने लेयर, ये देखिए ये हो गया डुप्लीकेट। ठीक है, अब हमारे पास तीनों कैरेक्टर्स रेडी हैं। अब इन्हें हम प्रॉपरली प्लेस करते हैं, कहाँ पे, कैनवस पे। थोड़ा जूम इन कर लेते हैं बैकग्राउंड पे ताकि सिर्फ वही पोर्शन विजिबल हो जहाँ हमारा सीन हो रहा है। इससे क्या होगा, जब लायन, एलिफेंट और मंकी अपने डायलॉग्स बोलेंगे ना तो ऐसा लगेगा कि वो डायरेक्टली भगवान से बात कर रहे हैं, भगवान वाले कैरेक्टर से बात कर रहे हैं। ओके, तो अब है बारी हमारे पहले डायलॉग की, जो कि लायन का डायलॉग है। तो चलिए कर्सर को ले चलते हैं यहाँ लायन के लेयर पर। अब जहाँ पर लायन का डायलॉग स्टार्ट होना है उसका थोड़ा पहले हम यहाँ पे कर्सर ऐसे प्लेस कर देंगे ताकि हम वहाँ से लिप सिंक बिगिन कर सकें। परफेक्ट। अब यहीं से हम लायन के लेयर को क्या करेंगे, स्प्लिट कर लेंगे। इससे क्या होगा, पहला पार्ट रहेगा नॉर्मल आइडल पोज में जहाँ वो कुछ भी नहीं बोल रहे हैं और सेकंड पार्ट में हम डालेंगे लिप सिंक। ठीक है, अब चलो देखते हैं कि ये कैसे करते हैं। तो अभी हमें कहाँ जाना है, हमें जाना है कंट्रोल पैनल पर और यहाँ ऑप्शन आपको मिलेगा स्पीकिंग ऑन। ठीक है, अब स्पीकिंग ऑन को हम यहाँ पे ऑन कर देंगे और फिर यहाँ पर हम जो एक्सप्रेशंस है वो भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल थोड़ा एंग्री या फिर थोड़ा सीरियस टोन है तो, और साथ ही आई ब्लिंक भी ऐड कर सकते हैं ताकि कैरेक्टर लाइवली लगे और थोड़ा रियल लगे। अब देखिए, अब जब सब कुछ सेट हो गया, जैसे मैंने आई ब्लिंक ऑन कर दिया है, मैंने स्पीकिंग ऑन कर दिया है, तो यहाँ नीचे हम करेंगे अप्लाई चेंजेस पर क्लिक। अब आप एक बार प्ले करके देखिए। देखा, पहले लायन एकदम बिल्कुल काम था और जैसे ही डायलॉग स्टार्ट हुआ वो बोलना शुरू कर देता है और इतना स्मूथ ट्रांजिशन लगता है जैसे एक रियल कॉन्वर्सेशन कर रहा हो वो। चलिए, अब अगला डायलॉग है एलिफेंट का, तो उसका भी हम लिप सिंक कर लेते हैं। सबसे पहले हम एलिफेंट के लेयर को थोड़ा एक्सटेंड करते हैं ताकि ये डायलॉग जो पूरा ड्यूरेशन तक विजिबल रहे। फिर हम ले जाएंगे कर्सर को डायलॉग के एंड तक और बैकग्राउंड के साथ हम यहाँ पे ऐसे मैच कर लेंगे। परफेक्ट। अब जैसे हमने लायन के लिए किया था वैसे ही सेम हम एलिफेंट के लेयर को भी स्प्लिट करेंगे। एग्जैक्टली वहीं स्प्लिट करेंगे जहां उसका डायलॉग स्टार्ट होता है। स्प्लिट करने के बाद आप कंट्रोल पैनल पर जाते हैं, यहाँ पर हम अगेन स्पीकिंग इनेबल करेंगे, आई ब्लिंक इनेबल करेंगे और एक टॉकिंग एक्सप्रेशन यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेंगे ताकि एलिफेंट का जो पोज है वो थोड़ा एक्सप्रेसिव लगे जब वो बोल रहा हो। और बस यहाँ पे अप्लाई चेंजेस पे क्लिक करना है और देखो मैजिक, प्ले करके देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जो आपका एलिफेंट है वो बात कर रहा है। मतलब शुरू में वो एकदम आइडल है एंड देन जब उसका डायलॉग आएगा तो ऐसा लगेगा कि वो बात कर रहा है। इट लुक्स रियली वेरी नेचुरल। अब इसी प्रोसेस को हम सेम मंकी के डायलॉग के लिए भी रिपीट करेंगे। सेम स्टेप है, सेम तरीके से। अब बारी है हमारे लॉर्ड शिवा की। अब इनके भी लिप सिंक को हमें स्टार्ट करना है। इस सीन में भी भगवान शिव स्काई में अपीयर होने वाले हैं और अपने 3 एनिमल से बात कर रहे होंगे। तो चलो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि कैसे बनता है ये वाला सीन। सबसे पहले हमें चाहिए बैकग्राउंड और उसके लिए हम आ जाएंगे कहाँ पे, एसेट लाइब्रेरी में। यहाँ आपको बहुत सारे स्काई ऑप्शंस मिलते हैं, एनिमेटेड भी और स्टैटिक भी। मैंने चूज किया है ये वाला एनिमेटेड स्काई 31 और इसको हम क्या करेंगे, अपने कैनवस पे ऐड कर लेंगे। कैसे, ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके। चलिए अब प्ले करके देखते हैं। वाह, ये बैकग्राउंड एकदम परफेक्ट लग रहा है। बस अब इसको सेंड टू बैक कर देंगे
टाइमलाइन पे, ताकि जो हमारा सारा बैकग्राउंड है वो एक साथ रहे और कैरेक्टर ऊपर में विजिबल रहे। अब आते हैं हमारे मेन कैरेक्टर पर, लॉर्ड शिवा के कैरेक्टर पर। कैरेक्टर पैनल में से जाके हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे शिवा और पोज चूज करेंगे साइड पोज, क्योंकि वो साइड से बात कर रहे होंगे। अच्छा, हमेशा एक चीज़ याद रखें कि पहले आइडल पोज सिलेक्ट करना बेस्ट होता है, उसके बाद ही एनिमेशन ऐड करना आप स्टार्ट करो। अब हमारे शिव जी के अपीयर हो गए हैं कैनवस पे। उनके डायलॉग की पोजीशन हम फाइंड करेंगे यहाँ टाइमलाइन पे, जहाँ डायलॉग स्टार्ट होता है वहाँ हम कर्सर को रखेंगे और क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे। फिर डायलॉग के एंड तक आकर एक और स्प्लिट कर देंगे। बीच का पार्ट है हमारा मेन, जहाँ पे हमें क्या चाहिए, लिप सिंक। ठीक है, अब जो एक्स्ट्रा पोर्शन है वो हम क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे और हमारी जो टाइमलाइन है उसको क्लीन कर देंगे एकदम इस तरह से, डिलीट, परफेक्ट। अब आते हैं कहाँ पे, एनिमेशन पे। सिलेक्ट करना है शिव जी का लेयर को और हम आ जाएंगे एनिमेट वाले सेक्शन पे। अब यहाँ पे हम डालेंगे टॉकिंग एनिमेशन, फिर हम वो पोज ऐड कर देंगे। फिर अब हम कहाँ जाएंगे, क्योंकि हमें लिप सिंक ऐड करना है तो हम जाएंगे कंट्रोल पैनल में और वहाँ पे हम करेंगे स्पीकिंग, आई ब्लिंक, एक्सप्रेशंस। यहाँ पे ऑन एक्सप्रेशन हम दे सकते हैं आइडियल पोज, क्योंकि शिव जी तो नॉर्मल खड़े हैं और एनिमल्स को समझा रहे हैं। तो ये किया सिलेक्ट और अब हम करेंगे अप्लाई चेंजेस। अब क्या करना है, एक बार प्ले करके देख लेंगे। देखा कितना नेचुरल सीन लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि शिव जी मानो खुद बात कर रहे हो उन एनिमल्स से। चलिए, अब बारी है हमारे नेक्स्ट सीन की, जो कि थोड़ा ड्रामेटिक होने वाला है, क्योंकि ये हमारा फ्लड सीन है। ठीक है, और इसके लिए हमें अगेन क्या चाहिए होगा, एक नया बैकग्राउंड, जहाँ पे हम भगवान विष्णु को थोड़ा ऐसे एक्शन में दिखाएंगे जब वो सबको बचा रहे हैं। उनको बचाने के लिए वहाँ पे प्रकट होते हैं और सबको बचाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें नया बैकग्राउंड चाहिए, तो हमें क्या करना है, हमें इमेज जनरेशन पे जाना है और यहाँ मैं एक बैकग्राउंड सिलेक्ट कर रही हूँ जो कि मैंने ऑलरेडी पहले इंटरनेट से डाउनलोड कर रखा है। आपको प्रोसेस तो अब आ ही गया होगा, इतना ईजी है। चलिए, ये वाला मुझे परफेक्ट लग रहा है क्योंकि इस पर रिवर भी है और दोनों तरफ ट्रीज भी हैं। अब हम क्या करेंगे, इसे करेंगे स्टाइलाइज विद द हेल्प ऑफ इमेज स्टाइलाइजेशन, ताकि ये जो बैकग्राउंड है हमारे एनिमेशन के स्टाइल में कन्वर्ट हो जाए। तो चलिए जनरेट पर क्लिक करते हैं और थोड़ा वेट करते हैं। ऑल राइट, अब बैकग्राउंड क्या है हमारा, रेडी हो गया है। ऑनेस्टली ये तो परफेक्ट लग रहा है फ्लड सीन के लिए। अब हम इस इमेज को क्या करेंगे, अपने कैनवस पे प्लेस कर देंगे एक ही क्लिक से। चलिए, अब प्लेस हो गया तो अब इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं। यही वो सीन है जहां हमें क्या करना है, फ्लड दिखाना है और बाद में हम दिखाएंगे कि कैसे सब लोग बचाए जाते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप हम बनाएंगे इस स्टैटिक इमेज को एनिमेटेड फ्लड वाले वीडियो में। ठीक है, हाँ, इमेज से हम वीडियो में कन्वर्ट करेंगे, पॉसिबल है, एआई से सब पॉसिबल है एक्चुअली। अब उसके लिए टॉप पैनल में आपको मिलता है एक ऑप्शन, फ्रेम टू वीडियो। ये देखो है ना यहाँ पे, ये फ्रेम टू वीडियो। अब इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। यहाँ कुछ इफेक्ट मिलते हैं जैसे कि अर्थक्वेक, रेनी वेदर, डे एंड नाइट, लेकिन हमें क्या चाहिए, एक फ्लड इफेक्ट चाहिए। तो चलिए हम पहले प्रॉम्प्ट पे क्लिक करके प्रॉम्प्ट जनरेट करते हैं, ताकि जो एआई है हमारी इमेज को समझे और एक प्रॉम्प्ट दे दे। देखो अब एआई ने क्या बोला है, अ जेंटल रिवर फ्लोइंग थ्रू द वैली। पर हमें जेंटल नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, पावरफुल फ्लड चाहिए। ठीक है, तो चलिए थोड़ा एडिट करते हैं इस प्रॉम्प्ट को और लिखेंगे यहाँ पे हम, एनिमेट रिवर विथ वाटर राइजिंग रैपिडली ड्यू टू हैवी फ्लड्स। अब हम सिलेक्ट करते हैं रेजोल्यूशन, 1080p हमने सिलेक्ट किया है। अब हम यहाँ पे ड्यूरेशन रखते हैं कितना, 10 सेकेंड। अब क्योंकि ये एक थोड़ा लंबा ड्रामेटिक मोमेंट होगा तो अब यहाँ पे हम क्लिक करेंगे जनरेट 10 सेकेंड, इसीलिए क्योंकि थोड़ा लंबा सीन चाहिए। ठीक है, अब हमने जनरेट पे क्लिक कर दिया है तो हमारा जो ये एआई है अब ये इस स्टैटिक इमेज को बना देगा एक स्टनिंग फ्लड वाले वीडियो में। देखते जाओ कैसे, देखा कैसे एक स्टैटिक इमेज को एआई ने बस कुछ ही सेकंड्स में इतना शानदार वीडियो में कन्वर्ट कर दिया है। ऑलराइट दोस्तों, तो फ्लड वीडियो क्या है, अब हमारा रेडी है। एक इमेज से हमने एक बढ़िया रियलिस्टिक वीडियो बना लिया है। ठीक है, यहाँ पे पानी बढ़ रहा है और पूरा सीन एकदम क्या लग रहा है, ड्रामेटिक लग रहा है। चलिए अब हम इस वीडियो को कैनवस पे प्लेस कर लेंगे, क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये अपने हमारे टाइमलाइन पे आ गया है। अब एक बार प्ले करके भी देख लेते हैं। वाह, फ्लड इफेक्ट तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। अब ये डायलॉग के साथ इसको मैच भी कर रहा है। इस सीन में हम दिखाएंगे कि कैसे फ्लड आता है और कैसे भगवान विष्णु बाद में सबको बचाते हैं।
ठीक है, पर वो वाला रेस्क्यू सीन हम नेक्स्ट बैकग्राउंड में बनाएंगे। फिलहाल के लिए ये बैकग्राउंड परफेक्ट है क्योंकि हमें दिखाना है कि एनिमल्स पानी में क्या कर रहे हैं, फ्लोट कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। थोड़ा कियोस वाला सीन रहेगा, थोड़ा इमोशनल वाला भी। चलिए नेक्स्ट स्टेप पे हम अपने एनिमल्स को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर लेंगे, लेकिन पहले ये पुराना बैकग्राउंड अब हमें क्योंकि नहीं चाहिए तो हम इसको यहाँ से कर देंगे क्या, डिलीट। ठीक है, अब जो ये नया फ्लड बैकग्राउंड है जो हमने बनाया है उसे हम यहाँ पे सेट कर लेंगे। देन इन 3 डॉट्स पे क्लिक करके हम सेंड टू बैक कर लेंगे ताकि जो सारे एनिमल्स है वो ऊपर विजिबल रहे। एंड परफेक्ट, अब सीन एकदम रेडी है, एकदम सिनेमैटिक फ्लड वाला सीन बन चुका है, एकदम बढ़िया लग रहा है। देखो अब हमारा जो फ्लड वाला सीन है वो तो यहाँ पे रेडी है, लेकिन जो स्काई है ना वो थोड़ा ज़्यादा ही क्या लग रहा है, स्टैटिक लग रहा है, शांत लग रहा है। ऐसा लग रहा है बस संडे मॉर्निंग हो, जबकि हमें दिखाना है एक मतलब एक थंडर स्टॉर्म दिखाना है क्योंकि फ्लड वाला सीन है तो थोड़ा तो वहाँ पे ड्रामा होना चाहिए ना। तो चलिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, मौसम को बदलेंगे। सबसे पहले हम जाएंगे कहाँ पे, इफेक्ट लाइब्रेरी में। ये यहाँ पे आप सर्च करो क्या, थंडर स्टॉर्म, एंड टाडा, देखो ये सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे। अब बस आपको क्लिक करना है और ऐड कर दो अपने कैनवस पे। प्ले करके देख लो, वाह, क्लाउड, लाइटनिंग, रेन, पूरा वाइब ही बदल गया है ना। सीन अब एकदम इंटेंस लग रहा है, जैसे कि नेचर खुद क्रिएट कर रहा हो, मतलब खुद ऐसे एकदम मस्त शानदार सीन हो गया है। लेकिन हम ना यहाँ पे नहीं रुकेंगे, हम थोड़ा और फिल्टर्स के साथ यहाँ पे इस पे और प्ले करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अभी फिल्टर लगाएंगे। तो उसके लिए हमें जाना कहाँ है, फिल्टर पे जाना है। फिल्टर पे जाके हमने चूज़ किया है ये विग्नेट फिल्टर। अब ये फिल्टर थोड़ा सा ऑफ लग रहा है तो चलिए डिलीट कर देते हैं। ठीक है, अब एक बार ट्राई करते हैं नाइट फिल्टर को भी। ठीक है, गो टू इफेक्ट्स, देन फिल्टर, देन नाइट, और देखो सीन थोड़ा अब डार्कर, थोड़ा मिस्टीरियस हो गया, बिल्कुल वैसा जैसे स्टॉर्म के वक्त होता है। जब तूफान आता है तो कैसे एकदम अंधेरा हो जाता है, सन जो है वो छुप जाता है, एकदम बादल गरजने लगते हैं, तो एकदम वैसा ही हो गया, एकदम परफेक्ट लग रहा है। अब ये इन्वायरमेंट तो रेडी है फ्लड के बीच ड्रामा क्रिएट करने के लिए। अब अगला स्टेप क्या है, सीन में हम दिखाएंगे छोटे छोटे जीव जंतु, मतलब जो है ना, जो पानी में इधर उधर हो रहे हो, जो फ्लड में बह रहे हो, कुछ हेल्पलेस, कुछ फ्लोट कर रहे होंगे, कुछ बचाने की कोशिश कर रहे होंगे। तो चलिए कहाँ जाएंगे हम, कैरेक्टर लाइब्रेरी में। यहाँ पे हम करेंगे अपने सारे कैरेक्टर्स को ऐड। यहाँ पे जितने भी एनिमल कैरेक्टर्स हैं उनको ऐड करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। या अगर आप चाहें तो जो हमारे पुराने लेयर्स हैं कैरेक्टर्स के, उनको भी आप डुप्लीकेट कर सकते हो, बट फिर आपको वहाँ पे एनिमेशन में जाके उनका एनिमेशन चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम डायरेक्टली कैरेक्टर वाले सेक्शन से इन कैरेक्टर्स को यहाँ पे ले आएंगे। अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो लॉर्ड विष्णु है वो भी अपीयर करेंगे इस सीन में, तो उन्हें हम फ्लड के ऊपर यहाँ दिखाएंगे एज इफ उन्होंने ये फ्लड क्रिएट किया हो। तो कैरेक्टर पैनल पे जाके लॉर्ड विष्णु को पोज रखते हुए आइडल फॉर नाउ हम यहाँ पे ऐसे कैनवस पे प्लेस कर देंगे, बिल्कुल रेडी टू एक्ट। शानदार लग रहा है ना, मस्त लग रहा है ना यार, कितना आसान है यार ये सब बनाना। मतलब हमें लगता है कि कितना डिफिकल्ट है, बट ये बहुत आसान है। आपको बेसिक्स आ जाएंगे ना तो आप बहुत अच्छे अच्छे एनिमेशंस बना सकते हो। ऑल राइट दोस्तों, अब जो देखो भगवान विष्णु है ना यहाँ पे आ गए हैं। अब जैसे ही वो आते हैं थोड़ा सा जो माहौल है ना वो बदल जाता है। ठीक है, अब विष्णु जी यहाँ पे शांति लाने नहीं आए, यहाँ पे आज वो थोड़ा मस्ती के मूड में, वो सबको लेसन सिखाना चाहते हैं। तो वो थोड़ा उस टाइप का मूड है। उनका प्लान है कि सबको एक लाइफ लेसन सिखाया जाए कि कैसे साथ में ही रहकर जो भी प्रॉब्लम्स होती है उनको आप फेस कर सकते हो, इंडिविजुअली नहीं कर सकते हो। मतलब हमारे स्टोरी का जो मेन स्टोरी लाइन है वो यही है। ठीक है, तो हमें उस फील में जाना पड़ता है, हमें उस इंटेंट में जाना पड़ता है ताकि हम भी वो चीज़ फील कर सके वाइल हम जब अपना एनिमेशन बना रहे हैं, ताकि एनिमेशन और अच्छा बने। जब तक हम ही नहीं फील करेंगे तब तक एनिमेशन में फील कहाँ से आएगा, है ना। तो चलो अब हम यहाँ पे उनको थोड़ा सा ऐसे फ्लिप टूल की मदद से फ्लिप कर देते हैं ताकि वो पूरी पावर के साथ अपनी लीला दिखा सके। बस क्लिक करना है फ्लिप पे और देखो जो सीन है वो एकदम कमांडिंग लग रहा है। अब चलो थोड़ा सा एक्शन ऐड करते हैं। जाते हैं हम कहाँ पे, एनिमेट वाले ऑप्शन में, और यहाँ सिलेक्ट करते हैं विष्णु जी का कैरेक्टर और फिर सिलेक्ट करते हैं लाफिंग एनिमेशन। देखो जैसे ही हमने अप्लाई किया विष्णु जी एकदम मिस्चीवियस भी लग रहे हो और जैसे कह रहे हो अब दिखाता हूँ तुम सबको कि ईगो कैसे हिलता है। उनकी स्माइल में वो एक डिवाइन मिस्चीफ जो है वो एकदम क्लियरली दिख रहा है और ऐसा लग रहा है अब उनका मैजिक शुरू होने वाला है। सीन जो है एकदम पावरफुल लग रहा है, ऊपर क्लाउड्स, थंडरस्टॉर्म, नीचे एनिमल पैनिक में और बीच में विष्णु जी अपनी लीला के मूड में।
ऑलराइट दोस्तों, अब टाइम आ गया है अपने छोटे मोटे एनिमल्स को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने का। तो चलो चलते हैं कहाँ पे, कैरेक्टर लाइब्रेरी में, और सिलेक्ट करते हैं कुछ क्यूट और ट्रबल्ड एनिमल्स, ठीक है। क्योंकि अब तो जो पूरा जंगल है वो क्या है, पानी में डूब रहा है। तो हम सबसे पहले यहाँ ऐड करेंगे रैबिट। ये सर्च किया मैंने रैबिट और डाल दिया यहाँ पे, ये रहा। ये बेचारा सबसे ज़्यादा पैनिक में है, तो हम इसे रनिंग एनिमेशन दे देते हैं एनिमेट में जाके, ठीक है। देखो कैसा लग रहा है, जैसे पानी के फ्लो के साथ गिरने ही वाला हो। बस एक छोटी सी चीज़ है, ये जो फिल्टर के ऊपर आ गया है, तो हम इस लेयर को थोड़ा ऐसे नीचे भेज देंगे। सिंपल है, क्लिक करो, सेंड बैकवर्ड्स, और एक बार और करो, और बस हो गया। अब देखो कैरेक्टर परफेक्ट लेयर में चला गया है, ठीक है। अब चलो कुछ और एनिमल्स ऐड करते हैं। अब हम यहाँ पे टोर्टोइज ऐड कर लेते हैं। ये थोड़ा सा कंफ्यूज लग रहा है, तो यहाँ हमने इसको कंफ्यूज एनिमेशन दे दिया है। फिर हमारा माउस आ गया, वो पूरी तरह से डर गया है, तो उसको स्कैरी वाला एनिमेशन दे देते हैं। और हाँ, एक स्क्विरल जो होते हैं उसको भी यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं। वो रिवर के दूसरे साइड पर थोड़ा सा अपसेट हो गया है, ठीक है। अब स्क्विरल के लिए हम क्राइंग एनिमेशन सिलेक्ट करते हैं यहाँ से, और कैरेक्टर को कर देंगे फ्लिप, ताकि वो दूसरी तरफ देख रहा हो। देखो जैसे ही फ्लिप होता है ना, सीन एकदम मस्त लगने लगता है, ठीक है। सब कुछ सिंक में लगने लगता है। अब जैसे सब अपनी बचने की कोशिश कर रहे हो, रैबिट इधर भाग रहा है, स्क्विरल उधर रो रहा है, और बीच में फ्लड अपनी फुल स्पीड में है। अब बस कुछ और एनिमल्स हम यहाँ ऐड कर लेंगे एक एक करके, ताकि जब हम प्ले करें तो पूरा सीन एक फुल कियोटिक सीन लगे, ठीक है। ऑलराइट दोस्तों, अब टाइम आ गया है एक इमोशनल ट्विस्ट का। फ्लड के बाद हम दिखाएंगे कि कैसे जो बड़े एनिमल्स हैं, जैसे कि एलिफेंट हो गया, वो ऐसे छोटे एनिमल्स जैसे कि रैबिट जो हैं उनको हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एकदम टीम वर्क वाला मोमेंट हमें क्रिएट करना है, ठीक है। तो सब कुछ एक ही फ्रेम में होगा। चलो सबसे पहले हम करेंगे यहाँ एक नया बैकग्राउंड ऐड। प्रोसेस आपको पता है, यहाँ थंडरस्टॉर्म अब रुक गया है, लेकिन पानी तो अभी भी है हर जगह, ठीक है। तो हम एक बैकग्राउंड सिलेक्ट करते हैं जिसमें क्लियर वाटर हो, ताकि दिख सके कि फ्लड के बाद भी सब कुछ सोक्ड है पानी में। फिर हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ फ्री फॉर्म, जनरेट करेंगे प्रॉम्प्ट, करेंगे स्टाइल चूज, और बैकग्राउंड को कर लेंगे जनरेट। अब जैसे ही बैकग्राउंड रेडी हो जाए, क्लिक कीजिए कैनवस पे, यहाँ पे ये ले आइए, प्लेस हो गया है। अब हमेशा की तरह क्लिक ऑन सेंड टू बैक, और अपनी टाइमलाइन पे इसको सही तरीके से हम यहाँ पे एक्सपैंड कर लेंगे और सेट कर लेंगे, ताकि जो डायलॉग का लेंथ है उससे हमारा बैकग्राउंड मैच हो जाए। अब आता है सबसे क्यूट पार्ट, हमारे बड़े एनिमल्स छोटे एनिमल्स को हेल्प कर रहे हैं। तो चलिए चलते हैं कैरेक्टर लेयर में। सबसे पहले सिलेक्ट करते हैं किसको, एलिफेंट को। ये है हमारा हीरो इस सीन का। इसे देते हैं हम वॉक साइकिल एनिमेशन, ताकि ऐसे लगे कि वो पानी के बीच में चलते हुए छोटे एनिमल को रेस्क्यू कर रहा हो। अब हम उसके सर पे बिठाएंगे एक रैबिट। तो ऐड करेंगे क्या, रैबिट के कैरेक्टर को, और उसे रखेंगे आइडल पोज में, जैसे बेचारा बच गया हो। कैनवस को थोड़ा जूम इन करेंगे इस तरह से, ताकि हम प्रिसाइसली प्लेसमेंट कर सकें। अब रैबिट को स्लोली ड्रैग करो और एलिफेंट के सर पे ऐसे प्लेस कर दो, परफेक्ट बैलेंस में, जैसे दोनों एक टीम को। लेकिन अब एक छोटी सी ट्रिक है, हाँ, जब एलिफेंट मूव करेगा तब रैबिट अपनी जगह पे फ्रीज हो जाएगा, और वो रियलिस्टिक क्या होगा, नहीं लगेगा। तो इसके लिए हम दोनों पे अप्लाई करेंगे पाथ टूल। सबसे पहले एलिफेंट के लेयर पे आ जाएंगे और ऐड करेंगे पाथ फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जैसे वो पानी के ऊपर चल रहा हो। और सेम हम करेंगे रैबिट के साथ, रैबिट के लेयर पे जाएंगे, उसे भी एग्जैक्ट सेम पाथ दे देंगे। ऑलराइट दोस्तों, अब हमने पाथ टूल तो अप्लाई कर दिया, और हम जैसे इसको प्ले करके देखेंगे तो हम देख रहे हैं कि जो हमारा रैबिट है ना, थोड़ा इधर उधर जा रहा है। तो चलो हम इसको थोड़ा एडजस्ट करते हैं। उसको एलिफेंट के ऊपर हम प्रॉपरली प्लेस करेंगे, और अब प्ले करके चेक करते हैं क्या दोनों साथ में मूव कर रहे हैं। मूवमेंट ऑलमोस्ट सही है, बस थोड़ा सा मिसमैच लग रहा है, बट ऑनेस्टली इट इज़ नॉट एट ऑल बैड, ठीक है। एक नेचुरल बाउंस आ गया है, जैसे रैबिट थोड़ा ऐसे ऐसे हिल रहा हो। लेकिन हाँ, अगर आपको परफेक्ट एकदम फ्रेम सिंक चाहिए तो फिर थोड़ा इसको मैनुअल करना पड़ेगा। फ्रेम बाय फ्रेम हमें यहाँ एडजस्ट करना होगा। हर फ्रेम में एलिफेंट जहाँ मूव करेगा उस हिसाब से हमें रैबिट को मूव करना होगा और रिपोजिशन करना होगा।
इस काम में थोड़ा सा पेशेंस लगेगा, लेकिन रिजल्ट क्या होता है एकदम सिनेमैटिक निकलेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम और एनिमल्स को भी के लिए भी कर सकते हैं, जैसे कि मंकी किसी छोटे स्क्विरल को बचाता हुआ दिखाई देगा, फिर लायन टर्टल को पुल कर रहा होगा पानी से। बस सेम लॉजिक है, यूज पाथ टूल एंड देन फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन, ताकि ऐसा लगे सब मिलके एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं। अब देखो सीन एकदम पावरफुल लग रहा है, फ्लड के क्योस से यूनिटी का मोमेंट बन गया है। ऑलराइट दोस्तों, अब जो सीन है ना वो थोड़ा और इमोशनल होने वाला है। अब हम दिखाएंगे कैसे दो बड़े एनिमल्स छोटे एनिमल्स को रेस्क्यू कर रहे हैं, एकदम हीरो स्टाइल में। तो चलिए चलते हैं उस सीन पे जहाँ ये एक्शन हो रहा है। अब हमें यहाँ पे एक प्रॉप चाहिए। अब आपको पता ही है प्रॉप आप कैसे इंपोर्ट भी कर सकते हो, और अगर प्रॉप वाले सेक्शन में हो तो आप उसको यूज़ भी कर सकते हो। बट यहाँ पे हमें जो प्रॉप चाहिए वो नहीं है, तो हमें उसे इंपोर्ट करना होगा। जैसे कि एक वाइन या क्रीपर, मतलब बेसिकली एक रस्सी, जिससे वो छोटे एनिमल्स को खींच के पानी से बाहर निकाल रहे हैं। तो चलिए इमेज जनरेशन में जाते हैं। हम सिलेक्ट करेंगे क्या, अपनी वाइन की इमेज, एक रस्सी की इमेज जो हमने पहले से इंटरनेट से डाउनलोड कर रखी है। ये एकदम परफेक्ट प्रॉप बनेगी। चलिए क्लिक करिए फ्री फॉर्म, फिर यहाँ पे मार्केट डन, इमेज स्टाइलाइजेशन को हम सिलेक्ट करेंगे, फिर हम यहाँ पे स्टाइलाइज कर लेंगे ताकि ये जो हमारा रस्सी है वो थोड़ा कार्टूनिश लगे, मतलब एनिमेशन के लिए एकदम सही लगे। और हम यहाँ पे स्टाइल सिलेक्ट करके कर देंगे जनरेट, और देखिए हो गया है हमारा वाइन जनरेट। अब हमें क्या करना है, इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है, हमने पहले भी कर रखा है, अब प्रोसेस आता है। आप जाएंगे यहाँ एडिट वाले ऑप्शन पे, पहले उसके लेयर को क्लिक करेंगे, फिर आप जाएंगे एडिट पे, और फिर यहाँ से हम बैकग्राउंड रिमूव यूज़ करके इसका बैकग्राउंड रिमूव कर लेंगे, और एक क्लियर ट्रांसपेरेंट PNG जो है वो हम बना लेंगे इस रस्सी की। देखो हो गया है अब इसका जो बैकग्राउंड वो गायब, और हमारे पास रस्सी रेडी है। अब चलिए वापस अपने कैनवस पे आते हैं। यहाँ हमारे पास अभी पुरानी वाली इमेज जो है एग्जिस्ट कर रही है, जिसके पीछे ये बैकड्रॉप है, तो हम वो नहीं चाहिए, हम वो हटा देंगे, यहाँ पे डिलीट कर लेंगे। अब आ जाते हैं उस सेक्शन पे जहाँ हमें अपना प्रॉप ऐड करना है। सबसे पहले सिलेक्ट करते हैं हम लायन के कैरेक्टर को। लायन के लिए हम ऐड करेंगे यहाँ पे प्रॉप। आपको पता है प्रॉप कैसे ऐड करना है कैरेक्टर पे, क्योंकि हमने पहले भी कर रखा है। ठीक है, क्लिक करो ऐड प्रॉप, अपलोड करो ये अपनी वाइन वाली इमेज जो हमने अभी जस्ट बनाई है, और फिर देखो ये हो गया सक्सेसफुली अपलोड। अब हम बस उस प्रॉप को सिलेक्ट करेंगे और उसकी पोजीशन को स्केल से एडजस्ट कर लेंगे, थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि जो वाइन है, जो रस्सी है वो क्लियरली दिखे। अब रोटेट करते हैं, जैसे लायन अपनी माउथ से वाइन जो रस्सी है वो खींच रहा हो, और पीछे एक रैट को बचाने की कोशिश कर रहा है, चूहे को बचाने की कोशिश कर रहा हो। अब देखते ही लग रहा है लायन एकदम हीरोइक मोड में है, और इसी प्रोसेस को हम रिपीट करेंगे किसके लिए, मंकी के लिए। हमने सिलेक्ट कर लिया है मंकी के कैरेक्टर को, फिर हमने प्रॉप ऐड कर दी है, सेम हम उसी रस्सी की इमेज को यहाँ ऐड करेंगे, फिर उसको हम स्केल कर लेंगे थोड़ा थोड़ा से, बाकी प्रोपोर्शंस मैच हो जाए। रोटेट करेंगे जैसे वो अपनी माउथ से फिर से मतलब रस्सी को खींच रहा हो, और परफेक्ट प्लेसमेंट को हम यहाँ एडजस्ट कर देंगे। अब दोनों एनिमल्स जो लायन है और मंकी है वो दोनों रस्सियाँ पकड़कर एक टीम की तरह बनकर दूसरे छोटे जो एनिमल्स हैं उनको बचा रहे हैं इस सीन में। अब ये थोड़ा ऐसा लग रहा है। अब चलिए इस सीन को थोड़ा और हम ड्रामेटिक बनाते हैं। अभी तक हमने देखा कि लायन और मंकी क्या है, रस्सी को खींच रहे हैं, लेकिन अब हम दिखाएंगे कि छोटे एनिमल जैसे कि ये रैट हो गए, टर्टल हो गए, वो एक्चुअली क्या हो रहा है, रस्सी के साथ खींचे चले जा रहे हैं, मतलब पुल हो रहा है। अब सिर्फ रस्सी खींचने से तो नहीं होगा ना, उनका भी मूवमेंट दिखाना होगा। तो सिंपल सा प्रोसेस है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैरेक्टर को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ मैंने रैट के कैरेक्टर को सिलेक्ट किया है। अब हम एक पाथ टूल के थ्रू उसका पाथ क्रिएट कर लेंगे, फिर अप्लाई कर देंगे। अब उसको एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में वो मूव करता हुआ दिखेगा, बिल्कुल एक नेचुरल मूवमेंट की तरह। थोड़ा जूम इन कर लेंगे ताकि जो हमारा प्रिसिशन है वो वर्क से काम करे। जूम करने के बाद हम करेंगे सेट, जो कि है स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से रैट खींचना शुरू होगा, और फिर सेट कर देंगे हम एंडिंग पॉइंट जहाँ तक वो रस्सी के साथ खींचता चला आएगा।
पैच, बस इतना करते ही ऐसा लगेगा कि जैसे लायन और मंकी अपनी पूरी स्ट्रेंथ से वो जो चूहे हैं उसको निकाल रहे हैं, उसको खींच के वहाँ पानी से निकाल रहे हो। अब हम सेम काम करेंगे किसके लिए, टर्टल के लिए। सेम सिलेक्ट करेंगे हम टर्टल को, उसके पर फिर हम पाथ टूल लगाएंगे और स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट को हम यहाँ पे ऐसे डिफाइन कर लेंगे। और देखो जैसे ही प्ले करते हो टर्टल भी धीरे धीरे रस्सी के साथ खींच कर बाहर आता हुआ आपको दिखाई देगा। तो बस इतना ही सिंपल सा था स्टेप, और हमारा जो रेस्क्यू वाला सीन है वो रेडी है। इमोशनल भी लग रहा है, रियलिस्टिक भी लग रहा है और बहुत प्रोफेशनल भी लग रहा है, और ये एनिमेशन बहुत सुंदर लग रहा है। ऑलराइट दोस्तों, अब टाइम आ गया है माँ पार्वती को रीइंट्रोड्यूस करने का। हमने पहले भी उनको इंट्रोड्यूस किया था एक सीन में, अब वापस से हम उनको इंट्रोड्यूस करने वाले हैं इस सीन में, ठीक है। तो सीन ऑलमोस्ट वही होने वाला है जैसे लॉर्ड शिवा का था, तो हम उसी एनिमेटेड बैकग्राउंड को रेप्लिकेट कर सकते हैं। तो अब दो ऑप्शन है हमारे पास, या तो हम सेम ही बैकग्राउंड को रेप्लिकेट कर लें या फिर एसेट लाइब्रेरी से दोबारा उठा लें वही सेम बैकग्राउंड को। क्योंकि ये बैकग्राउंड एसेट लाइब्रेरी से ही लिया गया था, तो चलिए हम वहीं से वापस से ऐड कर लेते हैं। अब हम उस पॉइंट पे आ जाते हैं जहां हमने पार्वती जी को इंट्रोड्यूस करना है। टाइमलाइन में कर्सर ले जाएंगे हम उस डायलॉग तक, हाँ यही वो जगह है जहां पार्वती जी अपीयर होंगी। तो चलिए चलते हैं एसेट लाइब्रेरी में और सिलेक्ट करते हैं वही एग्जैक्ट स्काई बैकग्राउंड जो हमने पहले यूज़ किया था शिव जी के बैकग्राउंड, मतलब शिव जी के लिए। ऐड करते हैं हम उस ऐड करते ही हम स्ट्रेच करेंगे ताकि जो ये पूरा डायलॉग है वहाँ तक ये बैकग्राउंड आ जाए। और जैसे ही स्ट्रेच हो जाए उस बैकग्राउंड को हम क्या करेंगे, सेंड टू बैक कर लेंगे लेयर्स में, ठीक है, ताकि हमारे जो कैरेक्टर्स हैं वो ऊपर की तरफ दिखाई दें। अब चलिए हम इंट्रोड्यूस करते हैं पार्वती जी को। तो यहाँ हम कैरेक्टर पे आएंगे, कैरेक्टर में हम सर्च करेंगे पार्वती, ये देखिए मिल गया है कैरेक्टर। अब इसको हम मतलब इस कैरेक्टर को हम आइडल मोड में ही एनिमेट में रख के अब इसको हम यहाँ पे ले आएंगे, ठीक है। अब टाइमलाइन पे पार्वती जी आ गई हैं तो इनके डायलॉग्स यहाँ तक आ जाते हैं, तो उनके कैरेक्टर लेयर को भी हम उसी लेंथ तक स्ट्रेच कर लेंगे जहाँ तक की डायलॉग है। अब सीन में दो पार्ट्स हैं। पहला, जब नरेटर बोलता है माँ पार्वती सेड, यहाँ तक पार्वती जी आइडल रहेंगी क्योंकि ये जो है नरेटर का डायलॉग है, ये माँ पार्वती का डायलॉग नहीं है। और दूसरा है जब उनका एक्चुअल डायलॉग स्टार्ट होता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, स्प्लिट यूज़ करके हम पहले हाफ में जहाँ वो आइडल रहेंगी एंड सेकेंड हाफ में जहाँ पे उनका डायलॉग है एकदम उस जगह पे वहाँ पे हम स्प्लिट यूज़ करके एक मतलब दो डिवीजन क्रिएट कर लेंगे ऐसे, ठीक है। हम उन्हें स्पीकिंग मोड में डालेंगे सेकंड पार्ट में। तो हमको क्या करना है, सिलेक्ट करना है लेयर को और फिर कंट्रोल पे जाके हमें इनेबल कर देना है स्पीकिंग और आई ब्लिंक ऑप्शंस और एक्सप्रेशंस हमें ऐड कर देने हैं हैप्पी मोड वाले, ठीक है। ये सब प्रोसेस अब आप जानते हो कि कैसे करना है, ठीक है। क्योंकि अब सबको वो एक अच्छी खबर दे रही हैं तो इसीलिए हम एकदम डिवाइन और काम स्माइल के साथ वाला एक्सप्रेशन यहाँ पे ऐड करेंगे। और यहाँ जब सब कुछ ऐड हो जाए तो अप्लाई चेंज पे क्लिक कर देंगे। अब ये हो गया है तो अब हम लोग एक बार प्ले करके ये सीन को देख लेते हैं कि कैसा लग रहा है। देखा कितना सुंदर डिवाइन ग्लो के साथ माँ पार्वती बात कर रही है और हमारा बैकग्राउंड जो है वो परफेक्टली ब्लेंड भी हो गया है। जब नरेटर का लाइन है तब माँ पार्वती आइडल हैं और फिर जब उनका लाइन आता है तो फिर वो बोलना शुरू करती हैं। तो ऐसा ही एक लुक एंड फील आ रहा है। अब हम माँ पार्वती जी के जो लेयर है उसको भी एडजस्ट करेंगे। तो सिंपल है, आप सिलेक्ट कीजिए माँ पार्वती के कैरेक्टर को और आपको नीचे यहाँ आपको मिलेगा फ्लिप ऑप्शन। आप इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो आपका जो ये माँ पार्वती का कैरेक्टर है वो दूसरे डायरेक्शन में फ्लिप हो जाएगा और जितने भी एनिमल्स हैं उनकी तरफ फेस करने लगेगा। अब चलिए प्ले करके देखते हैं कि ये सीन कैसा लग रहा है। देख रहे हैं कितना नेचुरल सीन लग रहा है। ऐसा लग रहा है माँ पार्वती जितने भी एनिमल्स हैं उनसे बात कर रही हैं, उनको आशीर्वाद दे रही हैं। एकदम परफेक्ट जैसा हमारा सीन हमने सोचा था एकदम वैसा ही लग रहा है। ऑलराइट दोस्तों, अब हम आ गए हैं प्रोजेक्ट के एकदम एंड स्टेज पे। पूरा एनिमेशन हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है, लेकिन अभी भी 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बाकी है, ठीक है, जिनसे हमारी जो पूरी ये एनिमेशन है वो एकदम प्रोफेशनल और सिनेमैटिक बन जाएगी। तो पहला है बैकग्राउंड म्यूजिक और साउंड इफेक्ट्स। ये सबसे पहला काम है क्योंकि बिना साउंड के एनिमेशन का इम्पैक्ट जो है ना वो थोड़ा ऐसा ढीला सा हो जाता है, आधा सा हो जाता है। हर सीन के मूड के हिसाब से अगर आप म्यूज़िक और साउंड इफेक्ट ऐड करते हो तो आपका जो सीन है वो बहुत ज़्यादा बेटर हो जाता है, 10x एनहांस हो जाता है और ज़्यादा एंगेजिंग साउंड करता है, ज़्यादा रियलिस्टिक साउंड करता है और अच्छा लगता है।
तो हम हर सीन के मूड के हिसाब से यहाँ पे म्यूजिक और साउंड इफेक्ट्स हमें लगाना है, चाहे वो लायन का रोर हो या फिर थंडरस्टॉर्म हो या फिर म्यूजिकल चाइम हो या भगवान के अपीयर होने के वक्त एक म्यूजिक हो, ठीक है। सेकंड है कैमरा टूल। तो ये एकदम ही गेम चेंजर चीज़ है जो हमें एनिमेशन में डालनी है। उसके बिना एनिमेशन बहुत ही ऐसे फ्लैट, बहुत ही प्लेन सा लगता है। कैमरा मूवमेंट में हम जूम इन, जूम आउट, पैन, ये सारी चीज़ें ऐड करते हैं, ठीक है, जिससे हमारा जो सीन है वो काफ़ी और ज़्यादा सिनेमैटिक लगता है, उसमें और भी डेप्थ ऐड होता है। और साथ ही कैमरा इफेक्ट ऐड करने से यहाँ पे हम जो सीन में ना थोड़ा और ड्रामा और ज़्यादा इमोशंस को हाईलाइट कर पाते हैं। एंड स्टेप 3 एक स्पेशल फीचर है जो हमारे प्रोजेक्ट के ग्रैंड फिनाले में होने वाला है। तो उसका नाम मैं अभी नहीं बताऊंगी, थोड़ा सस्पेंस अभी रहने दो, लेकिन जब आप लास्ट में वो देखोगे ना तो आपका जो पूरा एनिमेशन है ना वो एक अलग लेवल पे चला जाएगा। ओके दोस्तों, तो अब हम आ जाते हैं उस पार्ट पे जहाँ पे हमें साउंड इफेक्ट्स और बैकग्राउंड म्यूजिक को ऐड करना है। तो ऑनेस्टली ये सीन बहुत ही एक्साइटिंग है क्योंकि इस पूरी स्टोरी में इतने एनिमल्स हैं ना, तो साउंड इफेक्ट्स भी सब कुछ अलाइव लगने के लिए तो ऐड करना ही पड़ेगा। तो चलते हैं सीधा AI वॉइस सेक्शन में। यहाँ क्लिक करते हैं तो आपको सीधे मिलेगा AI म्यूज़िक क्रिएटर और उसके अंदर आपका ऑप्शन होता है AI साउंड इफेक्ट। यहीं से हम अपने जितने भी एनिमल है, चाहे वो लायन की रोरिंग हो, एलिफेंट का ट्रम्पेट हो या थंडरस्टॉर्म हो या म्यूजिकल चाइम्स हो, ये सब हम क्रिएट करेंगे। एंड ऑफ कोर्स रिवर फ्लोइंग तो हमने पहले ऐड कर ही लिया है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपको कोई भी एक्सटर्नल साउंड लाइब्रेरी या वेबसाइट ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस जो चाहिए वो आपको यहाँ पे लिखना है और ऑटो ड्राफ्ट आपको ऑटोमेटिकली वो जनरेट करके दे देगा, ठीक है। तो चलिए कुछ साउंड सुनते हैं। मैजिकल चाइम, सबसे पहले मैजिकल चाइम, वाओ एकदम डिवाइन लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब हम थंडरस्टॉर्म सुनते हैं, एकदम परफेक्ट इंटेंसिटी के साथ ये जनरेट हुआ है। अब चलिए एलिफेंट ट्रम्पेट और लायन रोड भी हम सुन लेते हैं, एकदम नेचुरल। तो सिंपल है, जो भी पसंद आए उस पर ऐड बटन पे क्लिक करो और वो डायरेक्टली आपके टाइमलाइन पर इस तरह से आ जाएगा। जैसे हमने मैजिकल चाइम ऐड किया है वैसे ही थंडरस्टॉर्म भी ऐड कर लेते हैं और ऐसे ही एक एक करके जितने भी सारे इफेक्ट्स हैं वो हम अपने लेयर में एक एक करके ऐड करते चले जाएंगे। अब चलिए बात करते हैं बैकग्राउंड म्यूजिक की। फिल्म का बेस टोन सेट करता है बैकग्राउंड स्कोर और हमारे लिए वो होगा जंगल बीट, क्योंकि जंगल का सीन है। तो फिर से हम आ जाएंगे AI म्यूजिक क्रिएटर पे और यहाँ पे आप लिखेंगे जंगल बीट अफ्रीकन जंगल साउंड, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो हमारा ये है ना थोड़ा वाइल्ड हो, थोड़ा रिदमिक फील रहे म्यूजिक में। फिर हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे ड्यूरेशन, एग्जाम्पल 10 सेकेंड एंड देन हिट जनरेट। देखिए कुछ ही सेकेंड्स में हमारा जो म्यूजिक है वो रेडी हो गया। चलिए सुनते हैं कि कैसा साउंड कर रहा है। वाह क्या बीट है, एकदम एनर्जेटिक और परफेक्ट ओपनिंग साउंड, मतलब ओपनिंग सीन के लिए। अब बस इस ट्रैक को हम टाइमलाइन के स्टार्टिंग पॉइंट में इस तरह से ड्रैग करेंगे, फिर प्ले करके देख लेंगे, फिर पूरी फिल्म का मूड एकदम सेट हो जाएगा। और हाँ, अगर आपको बैकग्राउंड म्यूजिक थोड़ा ज़्यादा लाउड लग रहा है ना तो वॉल्यूम पे जाके आप इसको वॉल्यूम को अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं ताकि जो बाकी के कैरेक्टर्स हैं उनके डायलॉग क्लियरली सुनाई दे और ओवरलैप ना हो या ओवर पावर ना करे, ठीक है। बस एंड हाँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप भी है। तो इससे क्या होता है ना कि एक परफेक्ट बैलेंस बनता है आपके डायलॉग और आपके म्यूजिक में, और इससे जो आपका वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा सिनेमैटिक फील करता है, रियलिस्टिक फील करता है, एकदम मूवी की तरह फील करता है। अब जब हमारा बैकग्राउंड म्यूजिक और साउंड इफेक्ट्स लग चुका है टाइमलाइन पे, तो चलिए कैमरा टूल की मदद से हम कैमरा का जितना भी इफेक्ट्स है, जो जूम इन है, जूम आउट है, वो हम ऐड कर लेते हैं अपने सीन्स में, ठीक है। अभी तक हमारे सीन्स में सिर्फ कैरेक्टर्स मूव कर रहे थे, बैकग्राउंड्स और फ्रेम एकदम स्टैटिक था, लेकिन अगर अब हम कैमरा मूवमेंट ऐड करते हैं तो हर सीन जो है थोड़ा डायनामिक लगने लगेगा, जैसे कोई प्रोफेशनल फिल्म शूट हो रही हो। फॉर एग्जाम्पल ये सीन देखिए, सब कुछ एकदम स्टैटिक है, सिर्फ कैरेक्टर्स बोल रहे हैं। अब यहाँ हम एक स्लो जूम इन ऐड करते हैं। कैसे ऐड करेंगे चलिए मैं बताती हूँ। प्रोसेस एकदम सिंपल है। स्टेप 1 आपको कैमरा पे क्लिक करना है। स्टेप 2 आपको अपना कैमरा एग्जैक्टली उस पॉइंट पर रखना है जहाँ से आप कैमरा मूवमेंट चाहते हो। स्टेप 3 आपको यहाँ पे 2 कैमरा का पॉइंट A और पॉइंट B दिख जाएगा, चूँकि पॉइंट A आपका स्टार्टिंग पॉइंट होता है और पॉइंट B आपका एंडिंग पॉइंट होता है। अब हम कैमरा A को रखेंगे एक वाइड एंगल पे और कैमरा B को रखेंगे एक थोड़ा क्लोजअप शॉट पे, और बस इतना ही करना है। अब आप अगर प्ले करोगे तो देखोगे कैसे एक सॉफ्ट और एकदम स्मूथ जूम इन इफेक्ट आ गया है।
ठीक है। और ये जूम इन जूम आउट लिमिटेड नहीं है, आप चाहो तो पैन, टिल्ट, डायगोनल मूवमेंट ये सब भी अपने जूम इन के साथ, मतलब जूम के साथ कर सकते हो। चलिए आपको एक और एग्जांपल करके दिखाते हैं। यहाँ इस सीन में 3 एनिमल्स जो हैं वो भगवान से बात कर रहे हैं। पहले लायन बोलता है, फिर एलिफेंट बोलता है और फिर मंकी। तो हम क्या करेंगे, जब लायन बोल रहा है तो कैमरा सिर्फ उसके ऊपर जूम करेंगे, फिर एलिफेंट जब बोल रहा है तो सिर्फ उसके ऊपर जूम करेंगे, एंड देन जब मंकी बोल रहा है तो हम सिर्फ उसका क्लोजअप लेंगे, ठीक है। तो पहले हम स्टेप सिंपल ही है, पहले हम कैमरा 1 जो है प्लेस करेंगे लायन पे, फिर हम कैमरा B प्लेस करेंगे लायन के फेस के क्लोजअप पे। सेम चीज़ को हमें रिपीट करना है एलिफेंट और मंकी के लिए भी। अब आप एक बार प्ले करके देखिए, देखा क्या बढ़िया सिनेमैटिक ट्रांजिशन लग रहा है। एक एक मतलब सब एक एक कैरेक्टर पे पूरा फोकस कर रहा है। जब कैरेक्टर्स डायलॉग बोल रहे हैं तो सिर्फ उसी का सीन दिखा रहा है। कैमरा टूल ऐसा एक फीचर है जो एक नॉर्मल एनिमेशन को एक एकदम फिल्म लाइक वाली फील और एक्सपीरियंस में बदल देता है, और हम इसे हर सीन में क्रिएटिवली यूज़ करेंगे ताकि जो पूरी कहानी है वो विजुअली बहुत ही एंगेजिंग और अपीलिंग लगे। ऑलराइट दोस्तों, अब आ गया है एक सुपर एक्साइटिंग फीचर जिससे आपका वीडियो बनेगा YouTube रेडी। जी हाँ, YouTube रेडी। मैं बात कर रही हूँ थंबनेल फीचर की, जिसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको बोला ना कि एक सरप्राइज एलिमेंट है, बाद में बताऊंगी। तो वो यही है जो लिटरली आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, मतलब आपको कहीं और थंबनेल बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपने अपना वीडियो एनिमेशन बनाया, अब आप अपना थंबनेल भी यहीं बनाओगे। ऑटोड्राफ्ट AI के अंदर आपको हाई CTR, बेसिकली हाई क्लिक थ्रू रेट वाला जो थंबनेल है वो आप बना सकते हो, उसका भी ऑप्शन है, वो भी सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में और अपने फ़ोन पे ही। प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। मान लीजिए आपको अपनी स्टोरी का कोई भी सीन बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, और जैसे हमारा फर्स्ट सीन जहाँ पे सारे एनिमल्स जंगल में हैं, बस वही फ्रेम पे आपको कर्सर रखना है, देन क्लिक करना है यहाँ ऊपर थंबनेल AI थंबनेल वाले ऑप्शन पे। एरिया को यहाँ पे इस तरह से क्रॉप करना है जहाँ फोकस रखना चाहते हो। जैसे मैंने यहाँ पे सिर्फ एग्जाम्पल एनिमल पे रखा है एग्जाम्पल के तौर पे, एंड देन यहाँ पे आपको करना है डन पे क्लिक। अब ऑटोड्राफ्ट AI आपका जो फ्रेम है उसको स्टडी करेगा और ऑटोमेटिक आपको एक प्रॉम्प्ट जनरेट करके देगा, ठीक है। एनिमेटेड जंगल सीन विद वेरियस एनिमल्स इन लश लैंडस्केप मास्टरपीस, ठीक है। अब अगर आपको ये थंबनेल का जो ये आया है, क्या कहते हैं, प्रॉम्प्ट जनरेट करके आया है, आपको सही लग रहा है तो वेल एंड गुड। अगर इसमें आपको चेंजेस करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। उसके बाद आप अपना थंबनेल का जो टाइटल है वो लिखोगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखा है जंगल लेसन्स। अब नीचे आपको थीम ऑप्शंस मिलते हैं, डिफॉल्ट, किड्स, फ्यूरियस, जेंटल, एक्सेट्रा। तो अगर आपका वीडियो लेट्स से किड्स स्टोरी है तो आप किड्स सिलेक्ट करोगे एंड आप हिट कर दोगे जनरेट पे, ठीक है। और बस इतना ही करना है और आपके सामने कुछ ही सेकेंड्स में आ जाएगा एकदम एक परफेक्ट कलरफुल हाई CTR वाला थंबनेल जो YouTube पे अपलोड करने के लिए एकदम परफेक्ट है और आपकी स्टोरी से मैच करता है। दूसरा मेथड है क्रिएट अ कस्टम फ्रेम, मतलब अब आप अपना खुद का भी फ्रेम बना सकते हो थंबनेल बनाने के लिए। कैसे, बताती हूँ। अगर आपको एक स्पेशल सीन बनाना है थंबनेल के लिए, मान लीजिए जो आप चाहते हो कि विष्णु जी और एनिमल सारे एक ही फ्रेम में हो, तो सिंपली आप अपने कैनवस पे आएंगे, 1-2 कैरेक्टर्स को यहाँ पे इस तरह से ऐड कर लेंगे, जैसे मैंने शिव जी, विष्णु जी को ऐड किया है। फिर फ्रेम को एग्जैक्टली वैसे सेट कर लेंगे जैसे में आपको थंबनेल चाहिए। अब वापस आपको सेम ही प्रोसेस करना है, AI थंबनेल पे क्लिक करना है, फिर फोकस एरिया सिलेक्ट करना है, जैसे मैंने यहाँ पे विष्णु जी और एनिमल्स को किया है। देन आपको AI से प्रॉम्प्ट जनरेट करना है। उसके बाद आप अपना टाइटल लिखोगे, फिर अपना थीम सिलेक्ट करोगे, स्टाइल सिलेक्ट करोगे बेसिकली, और फिर आप जनरेट पे क्लिक कर दोगे। और बस कुछ ही सेकंड्स में आपको AI जो है एक हाई CTR वाला एक अच्छा ब्राइट आई कैचिंग थंबनेल बना के आपको आपके टाइटल के साथ दे देगा। चलिए आपको एक बोनस टिप भी दे देती हूँ। अगर आप AI का प्रॉम्प्ट मॉडिफाई भी करना चाहते हो तो आप कॉपी प्रॉम्प्ट ऑप्शन से प्रॉम्प्ट कॉपी करके अपने हिसाब से उसको आप चेंज कर सकते हो और फिर नए वर्जन से जनरेट कर सकते हो। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए जंगल लेसन्स जो कि डिफ़ॉल्ट था, एंड जंगल लेसन्स किड्स एडिशन, सॉफ्टवेयर पैलेट, प्लेफुल टेक्स्ट, फ्यूरियस जंगल, एंगर एक्सप्रेशन, डायनामिक लाइटिंग। तो आप देख सकते हो कि डिफरेंस कितना है ना। एक सीन के अंदर कई सारे मल्टीपल वर्जन्स आप बना सकते हो, ईच वन टेलर्ड टू हिट फॉर डिफरेंट ऑडियंस। तो ये है ऑटोड्राफ्ट AI का सबसे यूनिक फीचर, एकदम फास्ट, एकदम इंट्यूटिव और 100% YouTube ऑप्टिमाइज्ड। बस आपको फ्रेम सिलेक्ट करना है, आपको थंबनेल जनरेट करना है, देन अपलोड करना है और बस हो गया। अब आपका वीडियो सिर्फ देखने लायक ही नहीं, क्लिक करने लायक भी बन गया है।
अब हम फाइनली आ गए हैं अपने सबसे लास्ट स्टेप पे, जो कि है डाउनलोड का। अब जब हमारा सब कुछ बन चुका है, थंबनेल बन चुका है, वीडियो बन चुका है, तो अब हम उसे कर लेंगे डाउनलोड। पूरा एनिमेशन रेडी है, साउंड इफेक्ट्स ऐड हो चुके हैं, कैमरा मूवमेंट्स ऐड हो चुके हैं, थंबनेल भी बन गया है, मतलब पूरी फिल्म तैयार है। तो अब हम उसे डाउनलोड करेंगे। स्टेप्स ईजी है। आपको डाउनलोड योर वीडियो वाला जो टॉप पे पैनल है उस पर आपको क्लिक करना है, डाउनलोड बटन पे। यहाँ आपको ऑप्शंस मिलते हैं फास्ट, फिर नीचे आप आओगे तो आप यहाँ पे क्या कहते हैं रेजोल्यूशन सिलेक्ट कर सकते हो, चाहे वो 720p हो, 1080p हो, या फिर आप 4K में भी डाउनलोड कर सकते हो। मैं तो यहाँ पे चूज़ कर रही हूँ 4K, क्योंकि मुझे हायर रेजोल्यूशन में अपना ये एनिमेशन चाहिए ताकि वो प्रोफेशनल लगे। एंड फिर आप चाहो तो उसे यूट्यूब पे या किसी भी OTT प्लेटफॉर्म पे या किसी भी ब्रॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पे आप इसको अपलोड कर सकते हो। यहाँ पे अब मैंने क्लिक किया डाउनलोड, और देखो सिर्फ कुछ ही सेकेंड्स में मेरा पूरा वीडियो फाइल जो है वो रेडी हो गया है और डाउनलोड हो गया है। तो देखा कैसे ऑटोग्राफ ने इतना सिंप्लीफाई कर दिया है कि हम जैसे लोग, आप जैसे और मेरे जैसे लोग भी एनिमेशन बना सकते हैं। अब एनिमेशन सिर्फ एनिमेटर्स का ही काम नहीं रह गया है। तो फिर देर किस बात की है, आज ही सब्सक्राइब करें और अपना एनिमेशन जर्नी शुरू करें। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो या आपने इसमें कुछ नया सीखा हो तो मेक श्योर करें कि आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने व्यूज़ को कमेंट सेक्शंस में ज़रूर लिखें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप जो भी अगला वीडियो है, इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप उसको मिस ना कर दो। और हाँ, आप हमारी कम्युनिटी को भी ज्वाइन कर सकते हो, और कम्युनिटी को ज्वाइन करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा। आप वहाँ जाके उसे ज्वाइन कर सकते हो। और एनिमेशन इतना इजी बन चुका है ऑटोड्राफ्ट AI की मदद से, तो आज ही अपनी एनिमेशन जर्नी को शुरू करो और YouTube से कमाओ लाखों रुपए घर बैठे ही। मैं मिलूंगी आपसे अब अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए वीडियोस के साथ। तब तक आप अपने एनिमेशन की जर्नी को कंटिन्यू करें, एनिमेशन बनाते रहें और YouTube से पैसे कमाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।